आज की जो वर्कशॉप है जो है सिनेमेटोग्राफी वर्कशॉप, आज हम ये तीन चीजें ही करेंगे। यहाँ भी वाइट बैलेंस लगा, सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग पे ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। मतलब इतना बड़ा वो सॉफ्ट बॉक्स करके लगा, दिन दिहाड़े मर्डर हो गया क्योंकि गलती होती है फिर प्रैक्टिस कि दिमाग को घुमा देगी। वेट पूरे हो तुम, क्या पता है तो ट्रांसपेरेंट बॉटल दे रहे हैं। आज की जो वर्कशॉप है जो है सिनेमेटोग्राफी वर्कशॉप, इसमें हम लोग 2 दिन में 6 चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, 2 दिन में 6 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन पता है ना? आर्ट डायरेक्शन की क्लास किसने लगाई मेरे साथ? आर्ट डायरेक्शन की क्लास लग चुकी है आपकी? ओके, वेरी नाइस। तो ऑब्जर्वेशन, देखना चीज़ों को, सीख समझना। समझने से दूसरा वर्ड जो हमारा सेकंड टॉपिक दैट इज अंडरस्टैंड करना। ऑब्जर्व करेंगे पहले, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम उसको अप्लाई, सीधा है ये सही है यार, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई तो कल करेंगे, आज तो सिर्फ अंडरस्टैंड करने और थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे उसको हल्का सा ना। फिर कल हम अप्लाई करेंगे, समझेंगे कि एज अ सिनेमाटोग्राफर आप कैसे, जब आप अप्रोच कैसे करोगे किसी सीन को, जब आप किसी सीन पे जाते हो तो आप सीन को अप्रोच कैसे करोगे और क्या लाइट्स का यूज़ करोगे और किस तरह से लाइटिंग करोगे। जो सबसे बड़ी समस्या है किसी भी एक सिनेमाटोग्राफर के साथ, वो सीख लेता है बट एप्लीकेशन के टाइम पे फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। कैमरे पे बैठा है ऐसी बात बोलते हो यार, मतलब डीओपी हो कैसी बात है, कन्फ्यूज़ हो जाते हो क्या? कौन कौन ऐसा है जिसको लाइटिंग समझ तो ली लेकिन अप्लाई करनी नहीं आई अब तक? कोई ऐसा नहीं है? चलो वर्कशॉप फिनिश। अच्छा एक है, चलो कोई तो ईमानदार आदमी है। हाँ बताओ यार, थोड़ा सा सच सच बता दो। हाँ आप अप्लाई करना नहीं आया। कौन ऐसा है जो 50% अप्लाई करना सीखा, 100% नहीं आया अभी? चलो 100 भी मतलब 90 को रखते हैं हम, 50% नहीं सीख पाए, ठीक है। कौन ऐसे जो 10% ही सीख पाया बस, कि यार 10% कॉन्फिडेंस है लेकिन अच्छा 10 वाले इधर ही हैं बस। आप भी हो, ऐसी बात नहीं है। चलो कोशिश करेंगे कि आपको 80-90% तक ले जाएं, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दें कि आप कोई भी सीन को अप्रोच करना समझ जाओ और लाइटिंग कर सको, ठीक है। चलो तो हमने करना है ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, क्रिएट। आज हम ये 3 चीज़ें ही करेंगे, मेनली हम करेंगे आज ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड, ठीक है। हम चीज़ों को देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे कि लाइट काम कैसे करती है। और इस वर्कशॉप में हम सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग पे ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मतलब सिनेमेटोग्राफी में बाकी जो आपकी चीज़ें हैं ना, कैमरा मूवमेंट, ये वो एंगल्स, लेंसेज, उसका हम डिस्कशन नहीं करें, सिर्फ लाइट, क्योंकि मुझे लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिनेमेटोग्राफी का। बाकी चीज़ें आप फिर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट लाइटिंग अगर आपको समझ में ही नहीं है तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती, क्योंकि गलती होती है फिर प्रैक्टिस, ठीक है। तो स्टेप 1 इज ऑब्जर्व। हम लाइट को देखेंगे कि वो नेचर में कैसे होती है और कैसे वो रिफ्लेक्ट करती है और उससे क्या इमोशन निकलता है, ठीक है। लाइट से आपको क्या फील होता है। तो जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, चलो आगे चलो, जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज नेचुरल लाइट। लाइट आई ही नेचर से है सबसे पहले, ठीक है। इंसान ने तो लाइट बाद में क्रिएट की, बिजली को बनाया, लाइट बनाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से नेचुरल सोर्स आता है। बढ़िया ग्राफिक्स हैं, ऐसी बात नहीं, मेरे ग्राफिक्स पे शक मत करना भाई, 3D में बनाई हर चीज़, लग रही है ना मेहताश? ब्लेंडर, हाँ ओके, समझ आ रहा। तो ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं करियर तेरा ना, हम ही भरी जा रहा बोल के ग्राफिक्स। चलो तो सन है जो मेन सोर्स है आपका लाइट का, जहाँ से ज़्यादातर आपकी लाइट आती है। फिर उससे बाकी एलिमेंट्स, इस चीज़ को छोड़ के बाकी एलिमेंट जो है उसी से लाइट लेते हैं। जो स्काई है, मान लीजिए अगर बादल हो गए या सूरज छिप भी गया, फिर भी स्काई से लाइट आती है ना। सन की लाइट गिरी और आसमान उसको रिफ्लेक्ट करके धरती पर डाल देता है, या बादलों से घिरा हुआ है तो भी धरती पर लाइट आती है, पर मेन सोर्स यही है, यहीं से आया। सेम चांद के साथ भी है, जब सूरज दूसरी तरफ से लगा, चांद से लाइट जरूर आ रही है लेकिन वो भी सन की लाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। और एक ऐसा सोर्स है जो नेचर में और एग्जिस्ट करता है जिससे कि लाइट निकलती है, दैट इज फायर। अब ऐसे तो जुगनू से भी निकलती है, और भी चीज़ें हैं, मेजर ये हैं लेकिन, है ना। ऐसे ज़्यादा डिटेल में मत निकल जाना कि सर वो कई जगह वैसे भी ग्लो होता है, वो सब ठीक है, हाँ बोले नहीं, ठीक है। तो ये अब आ जाते हैं कि फील क्या है, अलग अलग जो नेचुरल एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी फील क्या है। तो अभी आप लोगों से बस मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ऑब्जर्व करो मेरे साथ, कुछ भी अनाप शनाप जो मन में आए वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अनाप शनाप मतलब गाली गलौज नहीं, अनाप शनाप का मतलब है जो मन में आता है कि इसको देख के, तो उसमें सही गलत होने की कोशिश मत करना, सिर्फ जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, सिर्फ वो बताना, ताकि हम ये समझ सकें कि समझते कैसे हैं क्या। ये तो 3 इडियट्स टाइप डायलॉग हो गया। चलो तो अभी ये है, देखो मॉर्निंग और इवनिंग में आपका ऐसा कुछ मौसम या इस तरह की लाइट आपको देखने को मिलती है। तो पहले सीन में क्या क्या दिख रहा है भाई? टूटा हुआ पेड़ है ना, हाँ बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, टूटा हुआ पेड़। और क्या है? मॉर्निंग तो दिख ही रही है उसमें, फ्रेम लेक दिख रही है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। और बताओ? माउंटेन, स्काई नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे बादल नज़र आ रहे हैं। और क्या है?
कलर कलर कलरफुल, अच्छा बता ना फिर, नहीं क्या हो गया, कलरफुल, अच्छा और हाँ डेप्थ, लाइट से रिलेटेड भी कोई वर्ड बोल लो यार। कलरफुल बोला उसने, ठीक है, अच्छा था। उसने क्या बोला तूने भाई? अच्छा काफी कुछ बोला था, रिफ्लेक्शन बोला था, चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन लाइट में भी आता है। अबे सूरज तो दिख ही रहा होगा पहले, सन ही नहीं बोला किसी ने यार। तुम अब लाइटिंग की वर्कशॉप में आया तो पहले लाइट तो ढूंढ लो यार। मैं देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर ऑब्जर्वेशन सही नहीं होगी, जब तुम किसी चीज़ को पढ़ना ही नहीं समझोगे, तो उसको लिखना, बोलना, उससे सेंटेंस बनाना कैसे समझोगे? तो इसीलिए इसीलिए ये कर रहे हैं पहले कि आपका आपका देखने का नज़रिया ठीक करूँ पहले ना, कि कैसे देखना, कैसे है सही दिशा में जाए वो। आपको सूरज दिख रहा है, सूरज से आसमान में लाइट फैल रही है, ये नज़र आ गया। सूरज किस रंग का है? येलो कलर का है। आसमान किस कलर का है? क्यों है? वो तो सनराइज तो चलो इवेंट हो गया ना, हो क्यों रहा है ऐसा? पानी की रिफ्लेक्शन की वजह से आसमान नीला नजर आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आसमान नीला क्यों है? नहीं, हंसने की बात नहीं, उसने बात आप, मैंने बोला ना दिल की बात बोलो वे, कोई गलत सही नहीं है भाई, यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा, ठीक है? हाँ जी भाई। विप ग्योर, आई लव यू भाई। और बताओ, किसने, ये किस बंदे ने इस चीज को इन्वेंट किया था? ये लाइट स्प्लिट होके कलर्स में आती है, विप ग्योर कौन हो सकता है? कौन? यस, नाउ यू गॉट इट ब्रो, न्यूटन। तालियां हो जाए न्यूटन दादा के लिए यार। हमारे, मैंने इसमें पहले मैं डालने लगा था उसकी फोटो, मैंने कहा यार चलो कोई नहीं। तो कलर व्हील किसने इन्वेंट किया था? तो एक ही है माई बाप बस ठीक है, जिसके भरोसे हो तुम। तो वो आप सही बता रहे थे, वाइट लाइट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। जैसे जैसे वो आपके एटमॉस्फेयर या फिर आपके आसमान से गुजरती रहती है, वैसे वैसे लाइट टूटती रहती है, स्प्लिट होती रहेगी। तो जो स्प्लिट होती है तो उसका कलर फैलने लगता है। जब कलर फैलता है तो सबसे ज़्यादा कलर कौन सा फैलता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, मतलब ये समझ लो आप। वैसे वो वॉयलेट फैलता है, बट वो इतना फैलता है नज़र नहीं आता। ब्लू कलर इतना फैलता है कि दिख भी जाए, और बाकी कलर इतने फैलते नहीं कि नजर आए। तो ब्लू कलर दिखने लगता है आपको जब वो ज़्यादा फैल जाता है तो, ठीक है? तो लाइट तो यही आ रही थी, और ये पीली लाइट भी नहीं थी, ये येलो लाइट वो है जो ज़्यादा और ज़्यादा फैल गई फिर, इसलिए वो येलो नज़र आ रहा है सूरज। सूरज तो वाइट होना चाहिए ना बिल्कुल, क्योंकि दोपहर में वाइट दिखता है आपको 5600 केल्विन, सही है? तो इससे आपको समझ में आएगी भाई, एक वर्ड क्या समझ में आएगा अपने को इससे? टेम्परेचर, सही है ना? आपने सन देख लिया जो पीले कलर का है या वाइट कलर का है, फिर आपने नीले कलर का आसमान देख लिया, इससे हमें एक टेम्परेचर वर्ड समझ में, अभी कुछ एक चीज़ ठंडी एक चीज़ गर्म लग रही है उसके अंदर, ठीक है? और क्या नज़र आ रहा है भाई? दूसरे फोटो में क्या दिख रहा है? सूरज दिख रहा है, बहुत अच्छी है। अब ये सही है, दिशा बढ़िया हो गया। बादल दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, रेज नज़र आ रही है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, बहुत अच्छे जी। तो इस रिफ्लेक्शन से, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, तो इससे भी कुछ इमोशन पे फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, मतलब भाई इतना ठंडे वाली कोई बात नहीं, ये तो पड़ता है, नहीं पड़ता है तो ना ही बोल दो, अगर नहीं पड़ता तो मतलब थोड़ा तो कुछ तो फील आता होगा ना, जब लहरों पे वो ऐसे होता तो मज़ेदार चीज़ लगती नहीं भाई? क्यों बीच के किनारे क्यों बैठते हो, आसमान को क्यों देखते हो, समंदर तुम? यही तो, और क्या मिलता है वहाँ? वो तो ऐसे कुछ भी, ज़मीन देख लो, पेड़ देख लो, अलग लग रहा है। बोला यार ऐसे ऐसे पानी हिल रहा है तो बढ़िया रिफ्लेक्शन आ रही है, तो है ना? ठीक है, तो इससे हमें कुछ चीज़ें और समझ में, जैसे रेज बोला, एटमॉस्फेयर, हेज, जैसे आप स्मोक ऐड करते हैं ना हम लोग, तो उससे कुछ फील ऐड होता है। फिर आपकी रिफ्लेक्शन है, उससे कुछ फील ऐड होता है, ठीक है? तो टेक्सचर आएगा आपके सीन में कुछ एक। और क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर? ये जो क्लाउड्स हैं, इनसे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ब्राइट है, यहाँ से डार्क है, दिख रहे हैं? तो अगर ये सब सेम कलर का होता है, जैसे देखो ये सारा सेम कलर का है, इस स्काई में और इस स्काई में क्या डिफरेंस है? किस में ग्रेडियंट बन रहा है? इसमें उसमें बन रहा ग्रेडियंट तो यार, बस एक कलर का ग्रेडियंट है। चलो ये किस में? इसमें सॉफ्ट एलिमेंट ऐड हो गया। आप कैसे सेपरेट कर रहा है? अच्छा वर्ड है सेपरेट में। क्राउड की वजह से शेडो ग्रेट हो रही है, तो मतलब डायमेंशन आ गया उसके अंदर, शेडो ग्रेट हो गई तो थोड़ा सा 3D लगने लग गया, एक टेक्सचर आ गया। या जैसे वो सॉफ्टनेस बोल रहे हो रेज की वजह से, या ना वो इतनी हार्श लाइट नहीं लग रही जितनी वो ब्राइट है, इसकी वजह से थोड़ा सा डल हो गया सीन, क्योंकि वो लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, तो है ना? तो अगर कोई भी आप एलिमेंट उसके अंदर ऐड करते हो तो उसका इमोशन, लाइट की इंटेंसिटी और उसका टेक्सचर, उसकी फील को बदल देता है। वहाँ पे वो बिल्कुल सिंपल एक खाली चीज़ लग रही थी, यहाँ पर सडनली उसके अंदर कुछ एलिमेंट आया, तो उससे वो जो हम यूज़ करते हैं लाइटिंग में, अभी आगे समझेंगे उस चीज़ को। और तीसरे वाले में क्या नज़र आ रहा है? सूरज नहीं नज़र आ रहा, अब नहीं बोल सकते अभी सूरज नज़र आ रहा है, वो बातें चली गई, वो सब बातें पहले की थी। नज़र आ रहा है सूरज?
इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ है सूरज फिर? मून के थ्रू सनलाइट। मून कहाँ है यहाँ पे? ना मून दिख रहा ना सन दिख रहा, कुछ भी बोली जा रहा तो यार। ये टाइम है जब सूरज छिप जाता है लेकिन फिर भी लाइट आती है आसमान से। तो अब क्या हुआ, वो है वॉयलेट लाइट आ गई ना, वॉयलेट और रेडिश लाइट। रेडिश होगा, पर्पल रेडिश सा हो गया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक है। तो लाइट ज़्यादा स्कैटर हो गई जब शाम को, बहुत ज़्यादा लाइट फैल गई तो कलर चेंज हो गया लाइट का। सूरज जा चुका है लेकिन अपनी पहचान छोड़। क्या बात है यार, तुम शायर तो ऐसी बात नहीं अपने वाले लड़के, पोएट पूरे हो तुम। तो ये उसी का एक, या तो सनराइज से पहले या सनसेट के बाद, ठीक है। तो ये भी एक फील है नेचुरल मॉर्निंग या इवनिंग की, जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स भी नज़र आ गए, आपको उसकी इंटेंसिटी भी समझ में आ गई। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी कम है सन की, बिल्कुल वो नहीं है। कॉन्ट्रास्ट भी समझ में आ गया, ब्राइट के ऊपर डार्क है तो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ही है। यहाँ पे जब ब्राइट के ऊपर इतना ज़्यादा डार्क नहीं है ये कॉन्ट्रास्ट ही, बट ओवरऑल वैसे ज़्यादातर ये डार्क ही है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक छोटे उसके अंदर ब्राइटनेस है, बाकी सारा मोस्टली एक डार्क है, लेकिन वो सब ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ही फोटो है, ठीक है। जब ब्राइट ब्राइट है और डार्क डार्क। चलें आगे, चलो जी, अच्छे अच्छे शब्द आपको सीखने को मिले। अच्छा, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं दिन में, दोपहर के टाइम पे, तो दोपहर के टाइम पे आपका सूरज सिर के ऊपर रहेगा, तो क्या नज़र आ रहा है? अब सन तो नज़र आ ही रहा होगा। क्या महसूस कर? हार्शनेस, क्या बात है, चिलचिलाती धूप है ना, तीखा एकदम सीधे लग रहा है, तो हार्शनेस नज़र आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है क्योंकि आसमान, क्योंकि एलिमेंट नहीं कुछ होगा, एलिमेंट तो दिया सूरज दिखता, सॉफ्ट नज़र आ रहा है। या क्लाउडी डे में, या एक ब्राइट सन वाले डे में, या फिर बारिश होकर जब हटे मौसम जब खिलता है, तो ऐसे अच्छा कलरफुल डे में अच्छा लग रहा है। और ये बारिश से पहले क्या पता नहीं हो बारिश, पर बादल हैं और धूप है इसके अंदर, मतलब धूप है क्योंकि वो अपने को उससे पता चल रहा है, तो ये पता चल रहा है कि सिर के ऊपर धूप है। और आप देख रहे होगे कि इमेज ना ज़्यादा कुछ अच्छी भी नहीं लग रही है, क्योंकि डिटेल ही नहीं है इस इमेज के अंदर, ये कॉन्ट्रास्ट ही बहुत ज़्यादा है। इधर तो अच्छी डिटेल देखो, कलर भी बढ़िया आ रहे हैं, वो हालांकि उस पर घास है इसलिए नज़र आ रहा है, बट ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गया। ऐसी ही फोटो समंदर की पिछली स्लाइड पर जाना, इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है देखा जाए तो। वापस जाओ आगे, ये देखो सेम बोट है, बादल है, वो सिर्फ वो लाइट की वजह से पूरा उसका मूड चेंज हो गया। तो दोपहर में और सुबह शाम में ये फ़र्क है। सुबह शाम आपको अच्छा फील होगा, दोपहर को आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी और हार्श और थोड़ा सा ना वो फील होगा, चिलचिलाता एकदम चुभता हुआ। आगे चलो दोस्त, फिर जब बादल आ जाए तो घबराहट महसूस हुई? थोड़ी बहुत हुई होगी, मेहताज को फर्क नहीं पड़ता बाकी। तो जब घने बादल छा जाएं और सूरज को ढक लें, तो लाइट जो है जब डल हो जाती है, डार्क हो जाती है लाइट, या थोड़ी बहुत लाइट जब आपको दिख रही होती है, हल्की हल्की लाइट आपको दिख रही होती है, तो कुछ बुरा होने का या कुछ बारिश होने का, भाग के छुपने का दिल करता है। इसी का एक थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन है कि जब वो सूरज उसमें से निकलता भी है तो एक होप का भी फीलिंग देता है आपको, है कि नहीं? यहाँ उम्मीद की फीलिंग आ गई ना, भाई सन की रेज निकली, वैसे लग भगवान ही देख रहा है ऊपर से, गॉड रेज बोलते हैं इनको वैसे भी, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। तो क्लाउडी मौसम में ऐसा कुछ फील आपको हो सकता है। फिर क्लाइमेट की वजह से, जैसे सर्दियाँ हैं, ठीक है, और मौत है, और ये घूमना फिरना, ठीक है, और बारिश हो रही है, थोड़ा आराम से चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा, स्लिप हो सकता है, ठीक है जी। इसमें भी आपको देखोगे तो टेक्सचर है, देखो रिफ्लेक्शंस की वजह से टेक्सचर आ गया बारिश में, और उसकी वजह से भी एक एटमॉस्फेयर दिखने लग गया। कॉन्ट्रास्ट भी देखो कितना अच्छा क्रिएट हो गया, फॉग आ गई तो फॉग की वजह से वो 3D होने लग गया। तो हमने ये हम क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो फॉग से भी फील चेंज हो जाती है। अगर फॉग ऐड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप कहीं हम शूट करें, ग्राउंड को गीला कर देंगे तो देखो रिफ्लेक्शन ऐड हो जाएंगे, हमारा सीन चेंज हो सकता है ना। पीछे जाना एक बार। अगर हम कोई भी सीन है और उसके अंदर हेज डालते हैं और थोड़ा सा जगह से लाइट ऐसे करते हैं तो रेज बन सकती हैं, उससे भी एक नेचुरल फील क्रिएट होता है, ठीक है। चलो वापस, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हमने इसमें से उठाना है जाके, जिसको हम बाद में फिर यूज़ कर सकें, ठीक है। आगे चलो जी। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, वो है सीज़न। तो जैसे सर्दियाँ हैं, ऑटम है, ठीक है, पतझड़ का मौसम है, या गर्मियाँ हैं, खुला मौसम है, बारिश वारिश हो के, तो उससे देखो कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपके पास गर्मियाँ हैं या बारिशों के मौसम के बाद जब आसमान खुलता है तो बढ़िया कलर निकल रहे हैं, अच्छा आपको सैचुरेशन बढ़िया मिल रहा है। ऑपोजिट टू विंटर्स, सर्दियों में डल हो जाता है, और ऑटम में भी कलरफुल हो जाता है, लेकिन एक टोन ज़्यादा आपको मिलेगी, एक या दो टोन ज़्यादा मिलती हैं आपको। उधर तो के रंग पूरे खिल जाते हैं, मेनली ब्लू और ग्रीन वहाँ ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑरेंजिश और रेड्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये भी सीखने की ज़रूरत है। इसके सीखने की जरूरत क्यों? क्योंकि ना
इधर जब आप रहोगे तो ना आपको थोड़ा पर्सनल ज़्यादा फील होगा, मतलब एनक्लोज्ड फील होगा। आप चाहोगे घर में जाके बैठ जाऊँ, आग के सामने सीख लूँ, कोट पहन लूँ, खुला खुला महसूस नहीं होता। यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, निक्कर में घूमने का फीलिंग जनरेट हो रही ना। आप एज अ फिल्म मेकर क्या चाह रहे हो कि भाई मैं अगले को महसूस करवा दूँ कुछ, उसके जज्बातों के साथ खेल जाऊँ, है कि नहीं? है। ओ तुम हो फिर वो जो जज्बातों के साथ खेलता है, ठीक है। तो हमने जब जज्बातों के साथ खेलना तो जज्बात समझने पड़ेंगे पहले हमें, कि बुरा महसूस कब हो रहा है, अच्छा महसूस कब हो रहा है, डल कब लग रहा है, खुश कब लग रहा है, उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना है। तो हर मौसम की एक फील हो गई। अब चलते लास्ट स्लाइड, मोस्टली मेरे ख्याल लास्ट ही होगी। दिन के अलावा रात जब होती है तो एक लाइट हमारे पास आती है, दैट इज मून लाइट। तो मून लाइट की एक अपनी, अच्छा मून का एक चक्कर देखो, कभी वो सफ़ेद नज़र आ जाएगा, कभी आपको पीला भी नज़र आ जाएगा। क्या चक्कर है इसका, समझ में नहीं आया किसी वास्तव। क्यों होता है दोस्त ऐसा, ये क्या चल रहा है इस दुनिया में? अब तेरे को बताना पड़ेगा। कहाँ गए वे विबग्योर वाले, अब आओ ना जरा मैदान में। सन की वजह से कैसे दोस्त? सन तो अपनी जगह पे ही है, वो हमेशा अपनी जगह पे ही रहता है। ग्रहण लग गया होगा ना। नहीं ग्रैंड का कुछ लेना है, ग्रैंड से वैसे होता है ऐसा, रेडिश हो जाता है मून। बट एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नो, मैं बस मून को तो ओके। मून क्लोज हो जाता है सन से। हाँ नहीं ये तो क्या बोल दिया? वही जैसे शाम को सूरज ढलता है तो फिर हो जाता है ना येलो, ऐसा जैसे कुछ खेल रहता है। ऊपर ऊपर देखोगे तो वाइट ही नज़र आता है मोस्टली, नीचे नीचे जब आ जाता है तो बेचारा ऐसा हो जाता है। और एक चीज़, एक रीज़न और भी होता है, आपने देखा होगा मून लाइट को ना, जैसे आप दिखाओगे कि वो ब्लू कलर की नज़र आती है, तो मून लाइट ब्लू इसीलिए नज़र आती है क्योंकि वाइट लाइट वही जैसे सन की लाइट आती है वो स्प्लिट हो जाती है, वैसे ही वो नीला नीला मून लाइट हम बनाते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए आइज़ से भी बैलेंस होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सन वैसे भी येलोइश नज़र आता है उस लाइट की वजह से। यहाँ भी वाइट बैलेंस लगाओ, पता आपको? पता है? नहीं पता था? रिसर्च करोगे मालूम पड़ेगा ना, ये साइंटिफिक हो गया। आगे चलते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे किसी को। चलो अच्छा, एक चीज़ और उसमें ऐड कर लेते हैं, बैक जाना। एक ऑब्जर्वेशन और है, देखो कई बार क्या होता है हम ना डल लाइट, जैसे मून की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, डल ही होती है वो। तो देखो डल लाइट है जब आपका मून हाफ है, या क्रिसेंट मून बोलते हैं इसको ना, कटे हुए को, ऐसा कुछ है तो डल है। लेकिन उसके अंदर भी फिर आप देख रहे हो कि कैसे कॉन्ट्रास्ट सिल्वेट से क्रिएट हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें बहुत ही डार्क सीन बनाने पड़ते हैं फिल्म मेकिंग में, तो हमें लगता है यार डार्क सीन बनाना है तो लाइट कैसे दें, तो आप सेपरेशन का यूज़ करो। अब जैसे कितना अच्छा ये बैक से जब लाइट आई, सेपरेशन हुआ, तो आपको आगे वाला एलिमेंट भी दिख रहा है और पीछे वाला एलिमेंट भी दिख रहा है, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे सीन में क्या है। लाइट की एब्सेंस से भी लाइट क्रिएट करूँ, तो ये शेडोज से लाइट बन रही है, यहाँ पर शेडोज से सीन बन रहा है। ठीक है आगे चलो भाई। कहाँ रेड हो गया? अभी तो बताया यार, ऐसे लाइट आ रही ना उसकी, स्प्लिट होती गई विबग्योर। वैसे भी रेड कलर की वेवलेंथ कम होती है तो शाम के समय तक मतलब ज़्यादातर यही लाइट आती है। रेड की वेवलेंथ कम होती है। ज़्यादा होती है, ज़्यादा अगर बड़े बड़े शब्द फेंकोगे तो सही फेंकने भाई, फिर या तो कम या ज़्यादा ये ऐसे कंफ्यूज मत कर मेरे को। वेवलेंथ तो कम ही होती है उसकी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या नहीं? वेवलेंथ ज़्यादा होकर फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्या कहना चाहोगे? इसे रिसर्च का टॉपिक छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये तुम घर जाके पढ़ लेना भाई। चलो जी, अब एक लास्ट था जो सेकंड, जो मैंने बताया ना फायर भी होती है, तो फायर भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि कैंडल इज़ मैन मेड, बट स्टिल मैं इसको नेचर में ऐड करूँगा। मेरे हिसाब से मोमबत्ती भगवान ने बनाई है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, शायद हमें पता नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो वो भी एक लाइट है जो आप अपने सीन्स में कभी कभी यूज़ करते हो। फायर इतना ज़्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको पता ही है फायर क्या है। तो हम यूजुअली सीन में कभी भी फायर से लाइट वैसे करते भी नहीं, फायर के साथ हम फिर लाइटिंग ऐड ही करेंगे। तो अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स अपने को याद करने हैं, बट इतना ज़्यादा मतलब रट्टा नहीं मारना है इसका। तो लाइट से अभी हमने समझा भी कलर चेंज हुआ था, इमोशन भी उससे चेंज हो रहा है। मॉर्निंग इवनिंग में सॉफ्ट और वार्म लाइट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दोपहर के अंदर हार्श लाइट है जिससे थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा रहती है, फिर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। क्लाउड से थोड़ा डिफ्यूज़ हो जाएगी लाइट, सॉफ्ट हो जाएगी ना, बेसिक चीज़ें हैं। रेन से जो है रेन या फॉग से आपकी जो लाइट है वो और सिनेमैटिक हो जाएगी, या तो सॉफ्ट हो जाएगी, या फिर रिफ्लेक्शंस की वजह से उसके अंदर और टेक्सचर और फीलिंग ऐड हो जाएगा। सीज़न से भी जो है एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, सर्दियों में कुछ और आ गई लाइट, है ना, तो सीज़न से भी बदलाव आ जाता है। और शाम को जो है सन का जब एंगल नीचे आएगा तो शेडोज़ आपकी लेंदी हो जाएंगी, जो हमने कोई एलिमेंट नहीं था, नहीं तो हम देखते कि जब आप साइड से लाइट आएगी तो लंबी लंबी शेडो बनती है, टॉप से आएगी तो शेडोज़ छोटी हो जाती है और वो जाती है, हार्श हो जाती है। तो सेम लाइट अलग कंडीशन में अलग लगेगी, और हर लाइट जो है उसका एक अलग मूड और स्टोरी है, ठीक है।
डन। इसको हम ज़्यादा, ये मैं आपको भेज दूंगा, उसमें से पढ़ लेना। चलो अब ये दूसरे टाइप ऑफ लाइट आ गई जो टुक्स ने बनाई है। किसने? ह्यूमंस ने भाई। किसने? इंसानों ने भैया। किसने? आदमी ने। कौन? ये जो तूने बात बोली है, मैं यहीं पहुंचना चाह रहा था, मैं प्राइवेसी खत्म कहाँ होते हैं, तूने अच्छा किया। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं, प्रैक्टिकल लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, है ना, बहुत सारे सोर्सेज है लाइट के जो इंसानों ने बनाए हैं, टॉर्च वॉर्च ये वो। आगे बढ़ो, ये पीडीएफ में देख लेना, कोई खास ऐसी कोई बात नहीं जो कि हम स्ट्रीट्स में देखते हैं। अब ये स्लाइड मैंने क्यों डाली, नेचर से अपना काम चल रहा था, बट इशू क्या होता है, अब जब तुमने करना ही काम इन लाइटों पे है, इसी से नेचुरल लाइट बनानी है, इसी से मैनमेड बनानी है, तो सारे सीन, अब नेचुरल लाइट तो कभी कभी अपने को बनानी पड़ेगी ना, मतलब धूप थोड़ी बनाओगे तुम, वो रेयर कभी ऐसा कंडीशन होता है कि हमें बाहर धूप बनानी पड़े आउटडोर्स में, वो तो हमने समझ लिया। लेकिन जब अप्लाई करना पड़ेगा तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंसान के जीवन में या हमारे जो जगहें हैं वहाँ पर लाइट दिखती भी कैसी है, होती कैसी है, हमने लगाई कहाँ कहाँ है लाइट। स्ट्रीट पे आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है भाई, टॉप से नीचे की तरफ। तो ये मैंने कुछ स्ट्रीट के एग्जांपल रखे, और उसके अलावा आप छोटे प्रैक्टिकल लाइट, मतलब छोटी छोटी लाइट्स और भी रहती है कि इसके अंदर कुछ रेडी में लाइट है, किसी कोई पीछे कोई लाइट जल रही है, किसी घर के विंडो से कोई लाइट आ रही है, ऐसी ऐसी कंडीशन में लाइट हो सकती है। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम रूम की आप लाइटिंग देखोगे तो रूम में भी कैंडल्स हो गया, लैंप से आप लाइटिंग करते हो, टॉप लाइट करते हो अगर फोकस कहीं क्रिएट करना है, ठीक है। खिड़कियों का भी इस्तेमाल हो जाता है, हम चलो एंड में भी समझेंगे। बाकी स्क्रीन्स हैं, XYZ एलिमेंट्स। आगे चलो, दफ्तरों में सीलिंग्स पे लाइट लगी होती हैं, है कि नहीं? इसमें क्या समझ आ रहा है, इसमें बताओ चलो। नियॉन लाइट्स नज़र आ रही, बहुत अच्छे। गेम्स नज़र आ रही है, और बताओ। ट्यूबलाइट नज़र आ रही है ना? नियॉन लाइट्स, ट्यूबलाइट्स, उधर भी है ट्यूबलाइट्स, इधर भी है ट्यूबलाइट्स। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री लाइट्स यूज़ कर रखी हैं, ठीक है। वैसे RGB लाइट्स है, बहुत बढ़िया। हाँ, कलरफुल लाइट्स हो गई। और ये वार्म टोन है, बल्ब यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। और हैंगिंग लाइट, मतलब टॉप से ही लाइट है मेनली, इस पर भी टॉप डाउन। खिड़कियों से भी लाइट आ रही है, बहुत बढ़िया। चलो शाबाश, आगे चलो जी। साईफाई आ गया, टेक, ठीक है। क्लीन, जहाँ पे सफाई, जिनको आर्ट डायरेक्शन सीख रखे उनको ज़्यादा इजीली ये चीज़ें समझ में आएंगी, जो जिनकी नहीं हुई है वो थोड़ी देर बाद सीख जाएंगे। आगे चलो, ठीक है। मैनमेड लाइट से हम मूड क्रिएट करते हैं, कलर टेम्परेचर डिपेंड करता है सोर्स पे, कहाँ से लाइट आ रही है। कोई वार्म थी लाइट, कोई कूल थी, कोई RGB थी, वो हमने देखा। वर्क प्लेस में जो लाइट है आपकी वो यूनिफॉर्म और फंक्शनल होती है। वर्क प्लेस की लाइट जो है वो यूनिफॉर्म फंक्शनल, माने कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर लाइटिंग ऐसी रहेगी जिससे कि काम किया जा सके वहाँ पर, है ना। एक इवन सी टोन रहेगी, कहीं कहीं फोकस रहेगा, ज़्यादा मूडी लाइटिंग नहीं होती वर्क प्लेसेस में जहाँ पे आप काम करते हो। हाँ, कोई कल्चरल प्लेस है, रेस्टोरेंट है, ऐसी कोई जगह है, वहाँ पर लाइटिंग मूडी हो जाती है, स्पॉटलाइट या ना कुछ वैसा बनाने का कोशिश होगा। ये समझना क्यों ज़रूरी है कि जब हम कोई ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं जो वर्क प्लेस का सीन है, तो हम लोग ज़्यादा मूडी बनाने की कोशिश ना करें उसको, अनटिल एंड अनलेस कोई स्टोरी की डिमांड ऐसे हो जाए कि भाई बंदा रात को बैठा काम कर रहा था, लेट नाइट सिर्फ एक ही लाइट स्पॉट जल रहा था। नॉर्मल अगर कोई ऑफिस का आप दिखाओगे तो वहाँ पे क्या दिखाओगे, नॉर्मल लाइट दिखाओगे ना, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का तरीका आप बदलोगे। फिर प्रैक्टिकल लाइट्स आपके सीन में जो है वो रियलिज्म ऐड करते हैं। जब भी आप शूट करोगे तो प्रैक्टिकल लाइट्स आप ऐड करो। और नियॉन साइन से एनर्जी और स्टाइल आता है, जो हमने गेम वाले में देखा था, उसमें कुछ ना कुछ तड़क भड़क मसाला मिलेगा उसके अंदर आपको। और टेक लाइट जो है वो ज़्यादा क्लिनिकल, मॉडर्न, थोड़ी साफ़ सुथरी, जो हमने साईफाई वाले एग्जांपल में देखा था वैसा कुछ दिखेगा। एक पॉइंट रहेगा उसमें। अच्छा, इसमें जो मेन पॉइंट है कि शैडो का जो कंट्रोल है वो हमारे पास है, जो हम सीखेंगे यहाँ प्रैक्टिकल करके, तो वो हमें ध्यान देना है। क्यों लाइट से शैडो बनती है और वो कंट्रोल हमने करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे स्किप कर दिया। ये है भाई जो इंसान और भगवान को जोड़ता है, विंडोज़। मैक वालों का कुछ ज़्यादा खास है नहीं सिस्टम, एप्पल इसीलिए मैं यूज़ नहीं करता। विंडोज़ मेन है भाई, भगवान को इंसान से जोड़ने वाली चीज़। आज तुम्हें ज़िंदगी का मेन ज्ञान बता दिया है। भगवान को अगर समझ रहे हो, समझना है तो खिड़की लगाओ घर में पहले। इस विंडो से ही जो है नेचुरल लाइट आ रही है, लेकिन वो मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आएगी। तो ये हम मोस्टली जब आप रूम लाइटिंग करते हो तो ये वाली लाइट जो है बहुत यूज़ करते हैं ना, बाहर से लगा के गोबो, भाई गोबो लगा दे, बहुत अच्छे। चलो आगे। अब हम, ये था हमारा ऑब्जर्वेशन जिसमें हमने अलग अलग चीज़ें समझी, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट समझा, ठीक है। आपने थोड़ा फॉग के बारे में समझ लिया, जो मतलब बेसिक चीज़ें थी जो आपने अब तक देखी भी होंगी, लेकिन नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग फील देती हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अब इन चीज़ों को यहाँ प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्टेप 2 है वो अंडरस्टैंड किया है, वो नेचर को डायरेक्टली रिक्रिएट करना नहीं है,
अब सन था या विंडो है या सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हमारे पास तो ये वाली लाइट्स हैं, हमारे पास कोई एलईडी लाइट्स है मोस्टली, कोई बड़े सोर्स की है, छोटे सोर्स की है, पॉइंट सोर्स है, 100 है, उसकी इंटेंसिटी अलग है, किसी का टेम्परेचर कुछ है, कोई आरजीबी है। तो कौन सी लाइट कब लगानी है, तो तब डिसाइड हो जाए, पता चलेगा कि लाइट का क्या फ़र्क क्या पड़ेगा। ये लाइट लगा देंगे तो क्या होगा, वो लाइट लगा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो वो समझेंगे अभी। इसमें पहले किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताओ, आप पहली स्लाइड में आ जाओ। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, क्लियर है? टर्मिनोलॉजी, कोई किसी को ऐसा कोई वर्ड हो जो पूछना हो, जो समझ में नहीं आया हो इसमें, या पहले वैसे सिनेमेटोग्राफी का कोई वर्ड हो, ताकि मैं फिर शुरू करूँ उसके बाद। क्लियर है सब? हाँ, कहीं कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब इससे पहले ही पूछ सकते हो, कुछ वैसे रैंडम भी पूछ सकते हो, ताकि हम चलें तो मुझे पता रहेगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मैं साथ साथ कवर कर लूँगा वो। हाँ जी, हाँ, एम्बियंस का मतलब है जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट जब रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपका जो ये रूम है, इसके अंदर आपने देखा पूरा ग्रे 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 लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे आप एक लाइट जलाओगे तो उसकी जो लाइट है वो ज़्यादा फैलेगी नहीं, मतलब बाउंस नहीं करेगी और वो डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर इस रूम को हमने वाइट कर दिया, जो हमने साई-फाई वाला देखा था, वो वाइट था, उसमें थोड़ी भी लाइट लगाओगे तो वो बाउंस करके पूरा ब्राइट दिखाएगा उसको। तो वो एम्बियंस है, उस एटमॉस्फेयर की एक फील है। तो ये एक पार्ट हो गया कि भाई लाइट कितना बाउंस कर रही है, कम है कि ज़्यादा है। दूसरा है कि उसके अंदर वॉल्यूम कितनी है। वॉल्यूम माने अभी जैसे ये हेजी नहीं है, यहाँ पे कोई फॉग नज़र नहीं आ रही आपको, इसमें फॉग डाल दोगे तो इसके अंदर एकदम से वॉल्यूम आ जाएगी, एम्बियंस बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें उसका डेप्थ दिखने लगेगी भी क्या है। तो एम्बियंट लाइटिंग या एम्बियंस इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्टी लाइटिंग तब बनेगी जब आपकी जो एम्बियंस है वो डार्क है, और हाई की लाइटिंग या ब्राइट लाइटिंग तब बनेगी जब आपकी जो एम्बियंस है वो ब्राइट या ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है ना। जैसे अभी ये लगाया हुआ है आपने वाइट कलर का, अब अगर मैं यहाँ से कोई लाइट, जैसे ये लाइट अगर गिरती तो यहाँ से भी लाइट आ जाएगी बाउंस होकर के, लेकिन अगर ब्लैक होगा तो वो लाइट नहीं आएगी और वो कॉन्ट्रास्टी बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम किसी स्टूडियो में शूट करते हैं या हम कभी कोई भी हम एक सीन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम एक लाइट तो हमने दे दी, लेकिन हम सोच रहे हैं यार ठीक है, अगर इस जगह पे अगर बंदा होता, अभी तो चलो हमने सेट ही बनाया हुआ ना, इधर तो खाली पड़ा है सारा। आप किसी बड़े स्टूडियो में जाओगे, खुला स्टूडियो, इतना सा सेट बना हुआ, इधर तो खाली पड़ा हुआ है। तो अगर वो उस जगह पे होता, या फिर हमने को स्ट्रीट बनाई हुई है, इंडोर पूरा शेड लगा हुआ है पूरा उधर उसमें, लेकिन हमने स्ट्रीट लाइट लगा दी, एक रोड बना दिया, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, तो अभी दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि अगर वो उस एनवायरनमेंट में, उस जगह में होता, तो एम्बियंस से लाइट क्या आ रही थी, मतलब उस माहौल से लाइट उस पर क्या गिरती, मेन लाइट के अलावा। आसमान से जो लाइट आ रही है, साथ से कोई गाड़ी गुजर रही है, ठीक है, या पीछे से किसी के घर की खिड़की से कोई लाइट आ रही है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखना है ना, वो एम्बियंस लाइटिंग है, ठीक है। और कोई चीज़ किसी ने पूछनी हो, करें शुरुआत। उधर क्या दिख रहा है मुझे भी नहीं पता यार। ओके, पर्सन नज़र आ रहे हैं। आप ना थोड़ा सा और इधर हो जाओ भाई, कैमरा को थोड़ा फ्रंटल लेके आ, ताकि ब्लैक बैकग्राउंड ही रहे पीछे बस, है ना, तो सही रहेगा, ठीक है। ये चल जाएगा। लेंस कौन सा लगाया भाई? सर ये जूम लेंस ही लगाया है। हाँ, तो थोड़ा सा पीछे आओ, हल्का सा पीछे आओ, पीछे आ जाओ, हल्का सा जूम कर लो, फिर उसको ना मिड कर लो, बस चल जाएगा। हाँ, वो बंद कर दो, बस वो भी बंद कर दो, पीछे वाली भी 6 नंबर छोड़ के सब कर दो बंद। हाँ, ये कर दो सब बंद, ठीक है। अब ये मोस्टली एक ही लाइट है जो हमारे सीन में एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या दिख रहा है भाई यहाँ पर, क्या नज़र आ गया? हाँ, अच्छी बात है, नहीं बिल्कुल सही है, झूठ तो नहीं है इसमें कोई। और क्या दिखा, वही बात है ना, सूरज को देख के सब कुछ देख लिया था, वो पर्सपेक्टिव, वो ऑब्जर्वेशन ही तो ठीक नहीं है साले तुम्हारी। अगर वो ठीक हो जाए तो काम ही ना बन जाए अपना। क्या नज़र आ रहा है, और क्या नज़र आ रहा है? हार्श लाइट नज़र आ रही है, ठीक है, ओके। शेडोज़ भी हार्श हैं, तो इसीलिए लाइट आपको हार्श दिख रही है ना। तो ये कब दिखता है अपने को ऐसी लाइटिंग? दोपहर को, दिन की लाइट में आपने बोला, बहुत अच्छी बात है। दिन को लाइट आती कहाँ से, लेकिन सन से तो आती है। डायरेक्शन कहाँ से होती है उसकी? टॉपिश होती है, थोड़ी और ऊपर कर दो भाई, और ऊपर करके टिल डाउन कर लो, पहले टिल डाउन करो उसको ना, टिल डाउन कर लो हल्का सा, लग भी रहा थोड़ा कि लाइट ना, धूप ही है बिल्कुल एकदम। लेकिन अभी धूप में और इसमें एक फ़र्क है, वो अभी आप लोग खुद समझाओगे क्या फ़र्क है, वो आप ही बताएं तो बढ़िया है। करो करो दोस्त, इंटेंसिटी फुल है ना? हाँ, तो फुल करो ना यार, धूप कैसे पता चलेगी जब मैं तो दोपहर को शूट था। हाँ, ये देखा, अब लग रहा है दोपहर है,
बहुत अच्छे भाई, कुछ कैमरे में कुछ कर ले भाई, शटर स्पीड कर लो। हाँ ठीक, क्या बात है यार, धूप लग रही है भाई। ठीक है, कूल। क्या टेम्परेचर है दोस्त? 5600 क्या? कोई नहीं चल जाएगी, इतना इतना नहीं बस कोई नहीं भाई, अभी साइज ही समझ भाई भाई, नीचे नीचे कर लो। तो धूप क्रिएट करनी तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने अभी धूप क्रिएट करी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो भी चलो ठीक, अच्छी बात है, एक्सपोजर के चले, इंटेंसिटी अच्छी आपको हार्श रखना पड़ेगा, लाइट काफ़ी ब्राइट हो, और सोर्स पॉइंट हो, सोर्स छोटा हो, छोटे सोर्स से हार्श लाइट बनेगी, धूप जैसी लाइट बनेगी, और शेडो जो आपकी हार्श बनेगी, जो हमने नेचर में देखा था ना। तो कभी भी धूप बनाओगे तो कोशिश क्या करोगे कि पॉइंट लाइट रखनी है। अब इसके ऊपर भाई लगाओ सॉफ्ट बॉक्स। हाँ मैं था आंखों में लगेगा देख के जरा ना, ठीक नहीं है मतलब, ठीक है अच्छा मतलब ठीक है, काफ़ी पास थे आप, दिमाग काफ़ी देर याद रखता है ना, तो वो इतना ज़्यादा ब्राइट स्पॉट था कि वो दिमाग भूल नहीं पा रहा उसको, क्योंकि लाइट तो चली गई, वो उसका एहसास रह गया अभी भी ना, उसकी यादों से यार कोई भूल नहीं पा रहे हैं है ना। तो ये इमोशनल पर भी इसीलिए आता है क्योंकि आप थोड़ी देर बाद भूलते हो, इसीलिए वो लाइट भी ऐसा है। अभी क्या हुआ भाई, सेम चीज़ करी हमने, लेकिन थोड़ा सा सेम बट डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ इससे? हल्का सा शेडो थोड़ी सॉफ्ट हुई। तो सोर्स के साइज से क्या फ़र्क पड़ता है? शेडोज या तो सॉफ्ट हो जाती हैं या हार्श हो जाती है। एक फ़र्क और भी पड़ता है सर, कितने एरिया में लाइट जा रही है उसका फर्क पड़ जाता है। ओके, अगर जो पॉइंट लाइट हो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट मारेगी, जैसे अब हमने बड़ा सोर्स कर दिया तो वो थोड़ा सा फैला के लाइट फेंकेगी, स्प्रेड हो जाएगी, उसकी वजह से शेडो सॉफ्ट होती है वैसे। ठीक है, वो बात भी ठीक है, वो शेडो सॉफ्ट इसीलिए हो रही है कि पहले एक पॉइंट से लाइट आ रही थी, उससे शेडो बनी थी। अभी क्या है, एक से जब शेडो बनी तो साइड से दूसरी, क्योंकि इतना बड़ा सोर्स था ना, एक लाइट यहाँ से एक इधर से भी आया पॉइंट, जब वो उधर से आया तो उसने शेडो को तोड़ना शुरू कर दिया, मतलब वहाँ पे थोड़ा ब्राइट किया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो गया तो शेडो थोड़ी सी आपकी एक है ना ब्लर होने लग गई एक तरह से, आप अगर सही वर्ड तो नहीं है वैसे, पर चलो सॉफ्ट हो गई शेडो। ठीक है जी, तो साइज से शेडो आपकी सॉफ्ट हो जाती है। एक चीज़ और होती है, वो बताओ। हाँ, इंटेंसिटी। हाँ इंटेंसिटी ठीक है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने अभी वो डिफ्यूज़ हो गया रहा, तो इंटेंसिटी गिर जाएगी, बट ठीक है वो तो हम बूस्ट करके और बढ़ा लेंगे ना, एक और लगा देंगे 300। एक चीज़ और चीज़, एक इस इंसान पे, प्यारे दोस्त पे, एक साइड से लाइट ज़्यादा, एक साइड मतलब वो कम सी होगी, वो जैसे हम इसके लिए हम ज़्यादा फिल लाइट यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट कम हो गया। हाँ, एक साइड पे पहले हार्श था, इधर डार्क था, इधर ब्राइट था। हाँ, ठीक है ऑफ कोर्स, ब्राइट ज़्यादा ब्राइट, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी कम हो जाता है। ठीक है, और क्या है, एक और चीज़ है अभी, उसटीला सेमी पॉइंट है, थोड़ा सिनेमैटिक लगता है। वाह ये वर्ड जब बोल देते हो ना आप, मज़ा आ जाता है। सिनेमैटिक, मेरे को ना, मैं जेन्यू पता मैं क्यों बोल रहा हूँ ब्रो, ये वैसे आपकी बात तो ठीक है, मतलब क्योंकि हमने सीखा भी है सिनेमैटिक वर्ड, बट सिनेमैटिक वर्ड मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ा आज तक कि सिनेमैटिक सिनेमा है ही क्या। मतलब अगर ये वीडियो को मैं फिल्म में चला दूंगा थिएटर में तो सिनेमैटिक हो गया, ये नहीं कि ऐसा है कि नहीं है। बस सिनेमैटिक तो हुआ जो सिनेमा में देखने को मिले, सिनेमैटिक तो सब कुछ। अगर मैं फ्लैश लाइट यूज़ करूँ, फ्लैट लाइट यूज़ करूँ, शादी का सीन दिखा रहा हूँ, मूवी का है शॉट, पर शादी का सीन दिखा रहा हूँ, उसमें फोटोग्राफर दिखा रहा हूँ जो फ्लैट लाइट मार रहे हैं उसके चेहरे पे, और वही शूट कर रहा हूँ मैं, तो वो भी तो सिनेमा है। मतलब लेट्स नॉट मिस यूज द वर्ड सिनेमैटिक ब्रदर, ऑब्जर्व और बेटर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो तो आपने एक ऐसी टर्म बोली जिसको हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। जैसे उन्होंने बोला भाई कि इधर से शेडो थोड़ी कम हो गई, या इधर से थोड़ा, क्योंकि लाइट थोड़ी कम गिर रही है अब, तो वो कॉन्ट्रास्ट कम हो गया है ना, ब्राइट और डार्क का, तो समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है वो बात बिल्कुल। अब सिनेमैटिक को मैं क्या डिफाइन कैसे करूँ, तो इसलिए वो ऐसा कुछ बताओ जो एग्जैक्ट सही हो थोड़ा कुछ। और देखो क्या हुआ है, चाहे भाई 100 लगा दी, 100 ऑन कर, ऑन है, फुल है, वार्म मत रख इसको ना, कूल ही रख, और इसका ढक्कन हटा दे। ठीक है, और भाई अब उसको ऑफ कर दो एक बार आप सॉफ्ट लाइट को। सर रखूना है, हाँ रखूना है, रखू ना इसका, नहीं रखू ना इसका भी इतना चक्कर। देखो सीधा देखो, आंख में चमक दिख रही है, आंख में चमक दिख रही है हल्की सी, नाक पे चमक दिख रही है, मत्थे पे भी चमक दिख रही होगी आपको। इसको क्या बोलते हैं?
शाइन बोलते हैं, ठीक है, स्पेकुलर बोलते हैं इसको, 3D जो करते हैं बंदे उनको पता होगा, शाइन या स्पेकुलर 2 वर्ड बोलते हैं, जो ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है। अब इसको ऑफ करके उसको ऑन करो, अभी भी आंख में शाइन नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा वो नहीं बड़ा हो गया सोर्स। चेहरे के ऊपर अगर आप देखोगे तो वो जो यहाँ पे शाइन थी वो फैल गई है ना। इसको ना पास लिया भाई, इस सोर्स को और बड़ा करते हैं ताकि ना वो चीज़ एग्जैक्ट ही नजर आएगी। आजा और आजा 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 आजा, बस थोड़ा नीचे कर दे इसको और इंटेंसिटी हाफ कर देना इसकी, ठीक है। बस बस हाइट डाउन कर दो, हाइट डाउन करके इंटेंसिटी हाफ कर दो, बस चल जाएगा। और इंटेंसिटी हाफ कर दो, बस बहुत है बहुत है बहुत है, ठीक है। अब उसको ऑफ, अब इसको ऑफ करके उसको ऑन करो, थोड़ा सा इधर घुमा दो बस, हाँ ले आगे ले आगे ले आगे ले आगे ले, बस ठीक। तो आप देखोगे शाइन ज़्यादा है यहाँ पर भी नाक पे शाइन ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब उसको ऑफ करके इसको ऑन करो, वो शाइन रिड्यूस हो गई, यहाँ पे सॉफ्ट हो गई, इसीलिए सॉफ्ट बोलते हैं। मतलब लाइट की, इसको लाइट की क्वालिटी बोलते हैं, लाइट की क्वालिटी है ये। तो जैसा सोर्स होगा ना वैसी लाइट की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो इनका थोड़ा सा ऑयली फेस होता तो और जो चमक है ना, इससे वो चमक फैल जाती, ये नहीं बोलूँगा कम हो गई एग्जैक्टली, बट वो फैल जाती, वो एक पॉइंट पे बिंदी नहीं बनती, वो थोड़ा सा ऐसे फैल जाती। उसकी वजह से आपका स्किन का टेक्सचर भी अच्छा निकलता है, क्योंकि वो एक ऐसे नहीं लग रहा कि हर जगह पे कुछ एक पॉइंट बना हुआ है, वो ऐसे लगेगा कि वो स्मूथ है ज़्यादा, क्योंकि लाइट फैल जाए। अब इस पर जब आप वो लगाओगे और हनी कॉम, तो उससे और टूट जाएगी वो, क्योंकि जो चमक थी ना उसमें छोटे 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 टुकड़े आ जाएंगे। क्योंकि ह्यूमन बॉडी हो या कुछ भी चीज़ हो, रिफ्लेक्टिव तो करी लाइट को। अगर मैं यहाँ पे क्रोम बॉल रख दूंगा, ग्लास जैसी बॉल, तो वो बिल्कुल जो ये दिख रहा है वैसे का वैसा दिखेगा ना, जैसे आँख में नजर आता है। इसको तोड़ दूंगा तो वो टूट जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है, एक गोला बना हुआ है, ऐसी लाइट बनी हुई है, करूँगा तो टूट जाएगा बस यहाँ से, ठीक है। तो साइज़ जो है वो एक तो थोड़ा पीछे ले जाओ, देख लेंगे बाकी आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। जो लाइट का साइज़ है वो शैडो की सॉफ्टनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। वो क्वालिटी को कंट्रोल करता है, लाइट की क्वालिटी को कंट्रोल करता है, और कॉन्ट्रास्ट को भी कुछ हद तक, क्योंकि अगर वो फैल जाएगा तो कॉन्ट्रास्ट कम ही रहेगा, है ना। हालांकि चलो उसको हम बढ़ा सकते हैं नेगेटिव फील वगैरह देके, बट यूजुअल केसेस में वो कॉन्ट्रास्ट को कम ही करता है। साइज़ का समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो अब कभी भी अगर आपको शैडो सॉफ्ट करनी हुई तो आप क्या करोगे? साइज़ बड़ा करोगे लाइट का। अब वो किसी भी तरीके से कर सकते हो। अपन ने सॉफ्ट बॉक्स लगाया है, लाइट सीधी थी तो इधर एक रिफ्लेक्टर लगा के रिफ्लेक्टर पे मार दो, वहाँ से आ जाएगी। छत पे मार दो, छत से लाइट बन जाएगी। की लाइट को अगर आपने बड़ा सोर्स बना करके कहीं से भी थ्रो किया, कहीं से भी वो आई, तो वो सॉफ्ट शेडोज ही क्रिएट करेगी। बस ये ध्यान रखना है, ये जो साइज़ जिसको हम बड़ा साइज़ बोल रहे हैं ना, वो आइंस्टाइन बाबा क्या बता गए? इसको कट कर लो भाई। आइंस्टाइन बाबा क्या बता गए? वो साइज़ कैसे समझ में आएगा कि छोटा है कि बड़ा है? कल सिखाया था ना, आया नहीं था? तो कंपैरिजन से, जैसे 100 लाइट अगर उसको हम 50 से कंपेयर करेंगे तो वो बड़ी है, क्योंकि अब अभी अपने को ये लग रहा है कि भाई ये छोटा सोर्स था, ये बड़ा सोर्स है, इससे बड़ा सॉफ्ट बॉक्स लगा दूंगा तो ये छोटा सोर्स हो जाएगा, वो बड़ा सोर्स हो जाएगा। तो इसीलिए रिलेटिव है वो, और रिलेटिव एक्चुअल में इनका नहीं है, रिलेटिव आपने सब्जेक्ट से देखना है। जो भी आप लाइट कभी लगाओगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी होगी, है ना। तो अगर मैं इतना सा सॉफ्ट बॉक्स लगाता हूँ तो इनके हिसाब से तो छोटा ही है वो, लेकिन अगर मैं शूट कर रहा हूँ किसी टॉय को तो उसके हिसाब से वो मोर देन इनफ है, वो बड़ा है। तो ह्यूमन के हिसाब से मुझे सोर्स और बड़ा करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तुम शूट करने लगो और तुम्हें एक सीन मिल जाए बहुत बड़ा, जो आपने देखा होगा, जो सुंदरी के शूट पे गए थे, जो वाटर वाला सीन था, है ना, कुछ अगर जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो उसमें जो वाटर वाला सीन था तो हमने टॉप से इतना बड़ा वो सॉफ्ट बॉक्स करके लगाया था। उसका रीज़न यही था कि एक तो चलो लोग ज़्यादा थे, और दूसरी चीज़ वही थी कि आपको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से सॉफ्ट लाइट बनानी थी, तो वो बड़े सोर्स से बनी। नहीं तो लाइट वही लगी रहती, क्या दिक्कत थी? अगर लाइट को डिम करना था तो डिम ही कर देते, बीच में सॉफ्ट बॉक्स क्यों लगा रहे? क्योंकि हम उसको सोर्स को बड़ा कर रहे हैं कि शैडोज जो ना हार्श ना करें, शैडोज सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब चलते हैं भाई दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। आप 3 बैठ जाओ, ऐसे नहीं चलेगा, और लोग आएंगे। अब 3 लोग तो 3 इंसान आ जाओ भाई। और अभी हम समझेंगे लाइट की डायरेक्शन। साइज हो गया, डायरेक्शन समझते हैं। डायरेक्शन से क्या होता है? ले आओ भाई जरा कैमरे के जस्ट सामने लाइट को उठा के, कतई सामने। एक लाइट आप इधर पीछे लगा दो, इधर हाँ कमल आप ले आओ लाइट पीछे, और आप ये टॉप वाली पे आ जाओ रोहित, ठीक है।
ये बेसिक मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कल हम डिसाइड करेंगे हमने कैसी लाइट क्रिएट करनी है। मैं आपको बोलूँगा कि भाई ऐसी लाइट बनाओ, तो याद रखना कि अच्छा यार सॉफ्ट लाइट बोल रहे सर बनाने तो कैसे बनेगी, या थोड़ा सा ड्रामा ज़्यादा बढ़ाना तो कैसे होगा, या मिस्टीरियस बनाना तो कैसे होगा, इसीलिए कर रहा हूँ, ध्यान रखना है बात। कल पूछने वाला हूँ मैं, ऐसा ना हो चले आए ना कल अरे आज सीख के चले जाएंगे, कल पूछेंगे होंगे नहीं हम यहाँ पे, बढ़िया हो जाएगा, उसमें क्या है। हाँ लगा लो इसको भाई, इधर इस तरफ ले आओ। अच्छा फिर इसको ना हाइट दे दो, बस हाइट दे दो, हाइट दे दो, हल्की सी हाइट दे दो, हल्की सी दे दो बस हाइट, बस बहुत। आप 1 मिनट रुक जाए, नहीं इसको हाइट रहने दो, इसको हाइट रहने दो, उसको हाइट दे देते हैं। हाँ इसको यहीं रहने दो भाई, इसको ना आप हाइट दे दो इस वाली को, फुल हाइट। हाँ बाकी इधर देखते रहना यार आप लोग, है ना, वहाँ से बेटर नज़र आ रहा है। ऊपर भी देख लेना एक बार ना, जब करोगे तो इसको करना क्या चाह रहे हो आप, ऊपर से नहीं खोल रहे क्या? नहीं सर, वो लेग्स थोड़ी कम। अच्छा वो उठा लो फटाफट। बस वैसे तो मोर देन इनफ है, थोड़ा सा आगे ले आओ और चल जाएगा बस। ठीक, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ अमित, बस। तो पहले हम समझ रहे हैं, अब हम तीन तरफ से लाइट अभी हम करेंगे। एक हम बिल्कुल सामने से रखेंगे आर्टिस्ट के ना, तो आप थोड़ा सा और उसकी तरफ हो जाओ। हाँ भाई आप भी ना कैमरा को ना और इधर कर लो, जस्ट लाइट के उस पर ही रख लो बस, बस ठीक है। डिम कर लो इसकी थोड़ी सी ना, ताकि यार आंखों में भी लग रही है सर, थोड़ी डिम कर लो, बस चल जाएगा। थोड़ा फ्रंटल देखना ऊपर को, हाँ ये चल जाएगा। अभी नीचे कर लो, मैं बता दूँगा आपको। चलो तो पहले हमने लाइट कहाँ से रखी, बिल्कुल सामने से। तो इस सामने से भी तभी सामने से जब कैमरा उधर है, आर्टिस्ट के चेहरे के भी सामने, कैमरे के सामने, सही है बिल्कुल। जैसे आर्टिस्ट के चेहरे के सामने से है, लेकिन अगर आर्टिस्ट भाई ऑफ रखो उसको, आप उधर की तरफ फेस करो, मतलब ऐसे घूम जाओ बस, ऐसे घूम जाओ बस। अभी लाइट सामने से है, नहीं सर, साइड से है। सामने से इधर से कैमरा तो वहीं पर ही है। कैमरे के साथ ये अच्छा था। तो अपन ने सबसे पहले बात क्या करी थी कि फ्रेमिंग देखेंगे ना पहले, तो हमेशा याद रखना लाइट की जो डायरेक्शन है ना, वो पर्सन के किस डायरेक्शन से आ रही है वो मैटर नहीं करती, वो कैमरा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मैटर करती है। अब अमित सर चाहे यहाँ 360 घूम लें, लेकिन लाइट फ्लैट ही रहेगी, लाइट में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जो लाइट है और जहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको कट करके रखो। अभी थोड़ा थोड़ा शूट करना है, 5-5 सेकंड का, 10-10 सेकंड का, ये डाटा हो जाएगा 3000 GB, नहीं तो फिर 3 TB। तो आर्टिस्ट पे मैटर नहीं कर रहा, कैमरे पे मैटर कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्रेम करते हो या जब की लाइट समझते हो या लाइट की डायरेक्शन समझते हो, वो कैमरा के हिसाब से समझना है कि कैमरा के लेफ्ट से आ रही, राइट से आ रही, 45 डिग्री, हम बोलते हैं ना 45 डिग्री से लाइट लगा दो, तो वो 45 डिग्री शुरू कहाँ से हो रहा है, 45 डिग्री मान लो ये है, ये तो हर तरफ से 45 डिग्री है यार। एक उंगली को जब रोकोगे तभी तो वो एंगल सेट होगा ना कि हाँ यार इसके 45 डिग्री या इधर से 45 डिग्री, सही कि नहीं है। तो कभी भी आप जब एंगल डिसाइड करते हो, लाइट का डायरेक्शन डिसाइड करते हो, वो एक फिक्स पॉइंट से, और वो फिक्स पॉइंट हमेशा कैमरा होना चाहिए। तो अब ये फ्रंट था लाइट, तो लाइट क्या है आपकी, फ्लैट है। फ्लैट माने नो शेडोज, ऑलमोस्ट नो शेडोज, है ना। नो शेडोज तो चलो कैसे क्रिएट होंगी, बट बिल्कुल फ्लैट हो गई। अब इसको आप सीधा देखो भाई, आप सीधा देखो। अब हम दूसरी लाइट करते हैं, ठीक है, इसको ऑन ही रहने देना। टॉप को रहने दो, पीछे वाली को ऑन करो पहले एक बार। हाँ इसको ऑफ कर दो, उसको डिम कर दो हल्की सी। अभी कैसा लग रहा है, ड्रामा लग रहा है, क्या बात, ये वर्ड अच्छा है, ड्रामेटिक लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। और 3D भी लग रहा है ना, पहले के मुकाबले फ्लैट नहीं हो गया। क्योंकि 3D क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यार क्या चीज़ ऊपर है, क्या चीज़ नीचे है, क्या आगे है, क्या पीछे है। उसका रीज़न, जो चीज़ जहाँ पे लाइट गिर रही है उसकी दिशा समझ में आ गई, और जहाँ लाइट नहीं गिर रही वो उसके बीच में कोई रुकावट होगी, इसलिए दिमाग परसीव कर रहा है कि भाई कोई ना कोई चीज़ 3D। तो कभी भी चीज़ लाइट को 3D बनाना हो या ऑब्जेक्ट को थोड़ा 3D दिखाना हो, सिनेमैटिक दिखाना हो अगर, तो आप उसको हल्का सा एंगल देते हो, नॉर्मल से रखते हो। अभी तो मैं एक्सट्रीम एंगल पे चला गया, इसको थोड़ा सा और इधर लेके आओ, लाइट हैंडी निकाल लो, या तो हाँ ले आओ साइड ले आओ, बस रुक जाओ, इंटेंसिटी कम करो, और कम करो, इंटेंसिटी कम करो,
बस ठीक है, थोड़ा ड्रामा कम होगा। जितना 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 ये लाइट आगे आती रहेगी ना, उतना उतना ड्रामा कम होता रहेगा। जितना जितना लाइट पीछे जाती रहेगी, उतना ड्रामा बढ़ता रहेगा। एक और वर्ड है उसमें, मिस्ट्री, मिस्टीरियस। तो मिस्टीरियस मतलब क्या है कि क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब आपको ये नहीं पता भाई अमित सर के राइट साइड पे कट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, या कोई हाथ ही ना लगा हुआ ऐसे कहीं, है ना, या यहाँ पे ऑक्टोपस का फेस ना हो, किसको पता क्या है बंदा, क्योंकि पता ही नहीं हमें अभी। तो अंधेरे से डर क्यों लगता है? इन्फॉर्मेशन सर कम होती है हमें, ओह पता नहीं होता कि क्या चीज़ है। इंग्लिश गुड, सही, बिल्कुल परफेक्ट बोला, बताया आपने। इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें पता नहीं होता, तो दिल धक धक करता है ना। अब तुम अंधेरे में बैठे हो, चाकू निकाल के कोई घोंप दे, लेकिन तो फिर तभी बोलते ना दिन दिहाड़े मर्डर हो गया। कब मर्डर हो गया? रात के अंधेरे में, दिन दिहाड़े। तो दिन दिहाड़े मर्डर इसलिए खतरनाक लगता है कि यार सब कुछ ब्राइट था, सब कुछ ड्रामेटिक भी नहीं था, विजिबल था, उसकी इतनी हिम्मत, कुछ सिनेमैटिक बोला दिन में चाकू मार गया था। हाँ कुछ सिनेमैटिक भी नहीं था, फिर भी हो गया। बताओ यार, सिनेमा होना नहीं चाहिए था, वहाँ ड्रामा क्रिएट कर दिया उस बंदे ने। तो वो एक सिचुएशन है, लेकिन जितना ड्रामा बढ़ता जाएगा उतनी मिस्ट्री बढ़ती जाएगी। तो कभी भी अगर आपको किसी चीज़ को मिस्टीरियस, सीक्रेटिव या पावरफुल दिखाना है ना, तो उसको थोड़ा सा शैडोज़ में रखो, उसको थोड़ा सा उसको शैडोज़ में रखो, ठीक है। या फिर लो एंगल चले जाओ और शीशा लगा के उसको कांच पे खड़े करके नीचे से शूट कर लो, ये भी ठीक है, वो साउथ इंडियन फिल्म। चलो, तो ये हमने एंगल समझा भाई, है ना। और अभी आप देखो, इसको पीछे लेकर के आओ और यहाँ बैकलाइट ले, थोड़ा सा आप आगे हो जाना, हल्का सा, ऑलमोस्ट बैकलाइट बना दो, बस ठीक, बस बस बस। ये कौन सी लाइट है? बैकलाइट। और कौन सी लाइट है? रिम लाइट। और कौन सी लाइट है? हेयर लाइट। और कौन सी लाइट है? ये वो लाइट है जिसके बिना मैं काम नहीं करता। अगर बैकलाइट नहीं है सीन में, इनसाइड एक बार आपको सेट पे नहीं दिखेगा, वो कहीं गया होगा उस टाइम पे, बिजी होगा कहीं वो, या फिर नहीं आर्ट डायरेक्टर से पूछो भाई, नहीं आपके अंदर वाला कुछ भी हो, चाहे भाई, चाहे मैं स्पॉट बॉय हूँ सेट पे, लाइट तो बैक से ही आएगी पहले, की लाइट बाद में लगेगी, पहले हेयर लाइट लगेगी। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है इसमें? हेयर नजर आ रहे हैं। आर्टिस्ट तो नहीं दिख रहा कौन है, है ना, आउटलाइनिंग, हाँ, एज जिसको बोलोगे सिल्हूट या एज नजर आ रही है आपको, शेप नजर आ रही है। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो तो एक आपको शेप नजर आ रही है, भी क्या चीज़ है वो, अब वो दांत वांत कैसे हैं, है ना, आंखों में क्या है, वो सब नज़र नहीं आ रहा। तो मिस्ट्री और होगी, तो आपको कुछ तो पता चल रहा है, लेकिन सब कुछ पता नहीं चल रहा। तो जैसे जैसे लाइट पीछे जाती जा रही है ना, वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन कम होती जा रही है, वैसे वैसे ड्रामा बढ़ गया और इन्फॉर्मेशन कम होगी। इसका उल्टा जब होगा तो सामने से लाइट आएगी, इसको ऑन कर दो जैसे, है ना। तो अब तो क्या ही रह गया, बस ठीक है, पता चल गया कौन है। अब थोड़ी डर लग रहा है, वो तो चल भाई अपने घर जाओ कोई। हालांकि लोग दीवाने हो जाते, लड़कियों की सीटियाँ बची ऐसी, वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि गर्ल्स मैड हो गई, लेकिन अमित सारी आए अमित। चलो डन है भाई। तो हमने अब क्या समझा, अभी क्या समझा हमने? डायरेक्शन। सबसे पहले क्या समझा था? क्या समझा था यार सबसे पहले? अभी साइज समझा था, और अभी हमने डायरेक्शन समझ ली। दो प्रॉपर्टी समझ आ गई लाइट की। भगवान ने 3 बनाई है, बस 4 हैं वैसे, ठीक है, 2 समझ ली उसमें से, अच्छा हो गया काम। चलो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं भाई। लाइट का छोटा भाई एंगल है कि नहीं? एंगल क्या होता है दोस्त? अभी हम कर रहे थे ना एंगल। अभी ये तो ऐसे 360 था, एक 360 ऐसे भी तो है, मतलब डायरेक्शन में ही आता है, लेकिन टॉप डाउन, ऊपर नीचे, ठीक है। तो पहले हम इसको तो ऑफ कर दो, इसको ऑन कर लो, पहले इसको ऑन कर लो, और इसको भाई आप ऐसे हाथ में उठा लो, निकाल लो यहाँ से। हाँ जी भाई, ये RGB निकाल लो, इसको ये रहने दो, ऑफ कर दो, बस RGB लाइट दे दो एक, अगर है ना तो। लाइट कहाँ से आ रही है भैया? टॉप से, है ना, नेचुरल सोर्स, सूरज जैसे टॉप डाउन आता है अपना। तो सीधा देखेंगे तो अभी क्या हो रहा है, इससे 3Dनेस आ रही है ना। तो ये वाली लाइट यूजुअल कंडीशन में कहाँ मिलेगी आपको? एक तो दोपहर में, बाहर आसमान में, ठीक है, या फिर अगर आप किसी रूम में भी बैठे हैं, छत पे लाइट लगी हुई है, ऑफिस में, ठीक है, वर्क प्लेसेस में मोस्टली आपको ऐसी लाइट मिल जाएगी। तो बहुत इजी है मतलब इस लाइट को समझना, टॉप डाउन लाइट। सबसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज़ द वे। कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा, लाइट कहाँ से लगाऊँ? ऊपर से लगा दो लाइट, थोड़ा सा सॉफ्ट सोर्स करके ना ऊपर से लाइट लगा दो, काम ही खत्म है। या फिर 45 डिग्रीज, या फिर हेयर लाइट, या स्प्लिट साइड लाइट करके 3 पॉइंट लाइट कर दो।
अभी तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, किसी को भी बोलो ना यार भाई लाइटिंग आपको पता है, हाँ सर 3 पॉइंट लाइटिंग। सच है कि नहीं है? जब तक नहीं सीखा था तब तक कुछ नहीं पता था, लाइटिंग तो कहाँ आती, कर लेते हैं लाइटिंग। जब से पता लाइटिंग आती तो 3 पॉइंट लाइटिंग, एक ही वर्ड सीख लिया और 3 पॉइंट लाइटिंग। सही है ना? 3 पॉइंट लाइटिंग क्यों इतना प्यारा क्यों बताते हैं, इतना अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि वो प्यारी है, समझा? क्योंकि वो बेस्ट लाइटिंग है, इसीलिए बोलते हैं भाई इसको। तो सबसे प्यारी सबसे अच्छी लाइट है जिसमें आपको आर्टिस्ट भी दिख रहा है, और वो जो मेरी एक नेसेसिटी है जो पूरी होती है जब मैं सेट पे आता हूँ, तो वो भी है उसके अंदर, है ना? बैक से हेयर से लाइट आ रही है, और उसमें एक फिल भी है, हाँ मतलब 3D पर फिल भी है। सबसे बेस्ट लाइटिंग। अब बंदा दिख भी रहा है, 3D भी दिख रहा है, बैकग्राउंड से भी सेपरेट हो रहा है, जो सब कुछ चाहिए होता है किसी चीज़ को सिनेमैटिक बनाने के लिए वो उसमें मौजूद है। या मैं वही बता रहा हूँ, ये वर्ड जहाँ जहाँ सही यूज़ हो ना वहाँ करूँगा मैं, देख है चीज़, शब्द तो एग्जिस्ट करता है। तो करो प्यारे भाई, इसको ऑन करो। हाँ, तो अभी लाइट ऊपर से है, अभी नीचे ले जाओ उसको, लाइट को सामने ऐसे। हाँ बैठ जाओ कोई बात नहीं, है ना? उसको ऑफ कर दो भाई ऊपर वाली को। अभी क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया यार, थोड़ा पास ले जाओ बस। डरावना क्यों, हॉरर क्यों बोल रहे हो उसको यार? क्योंकि ये नीचे से आ रही है जो कि अननेचुरल अननेचुरल लाइट है, मतलब नेचुरल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करती। यूजुअली स्काई से लाइट आती है, यहाँ पर लाइट आ रही है लो एंगल नीचे से, जिसकी वजह से कि शेडोज उल्टी बन रही हैं, ऑपोजिट शेडोज हैं ये। तो दिमाग ये परेशान हो रहा है कि चक्कर क्या है ये। पूर्वजों ने तो देखा ही नहीं कभी ऐसा। वो बंदर वाला जोक कौन कौन किस किस को पता है भाई? बंदर वाला जोक किस किस को पता है जो मैं बोलता हूँ क्लास में? हाथ खड़े करो ढंग से यार। मैंने बस पता है, मैंने याद है। मतलब इनको नहीं पता, मतलब जोक मारा जा सकता है यहाँ पे भी। चलो रहने दो यार, चलो ठीक है, पकड़ लो हाईलाइट, वो ऑन कर दो, ये ऑन कर दो सामने। तो एंगल भी समझ लिया ना, समझ गए? टॉप से जब भी आप आई लेवल से ऊपर रखोगे लाइट को, या आई लेवल के बराबर रखोगे, तब तक लाइट नेचुरल ही रहेगी। जैसे जैसे वो लाइट उससे नीचे जाती जाएगी वैसे वैसे वो अननेचुरल लगेगी, थोड़ी सी ड्रामेटिक भी लगेगी, अननेचुरल भी लगेगी, दिमाग को घुमा देगी, वो दिमाग को परेशान करेगी। याद रखना ये बात। तो कभी किसी के दिमाग को परेशान करना तो क्या करो? हाँ, उसको थप्पड़ मार के भाग जाओ, क्या करें? लो अच्छा लो एंगल कर दो लाइट का, सर मुझे सुना है। चलो गुड है, 3 प्रॉपर्टीज हमने सीख ली। और क्या है भाई, अब कुछ रह गया लाइट में? सर एक क्वेश्चन था यस, वही मैं जानना चाहता हूँ। यस ब्रदर। सर, जैसे अभी आपने बोला कि जैसे एंगल नीचे जाता जाएगा नेचुरल होती जाएगी। अब जैसे हम सर को लेट करने के लिए अब तक हमने जितनी भी लाइट यूज़ करी हैं उनका एक अप डाउन एंगल मतलब कर रखा था हमने, तो हमने इनको बिल्कुल आई लेवल पे सर के क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, कर सकते हैं वो, ताकि उनको दिख जाए बस, उससे इसलिए। हमारा क्या डिफरेंस आएगा राइट से? सामने से अगर लाइट करेंगे तो हाँ जी, जैसे हम लोग हाँ, तो थोड़ा सा इसको पीछे करो एक बार, ठीक है। ताकि सब लोग देख पाए ना, वो देख के नीचे बस हाँ बस। जी, हाँ जी। तो अभी उनका क्वेश्चन ये था कि हमने हल्का सा लाइट को ऊपर क्यों रखा आई लेवल से, हमने उसको यहाँ से क्यों नहीं किया जो भी लाइटिंग करी? मेरे मन में तो ऐसा कोई रीज़न तो नहीं था, बट अगर करते हैं तो क्या होगा वो समझा देता हूँ, ठीक है? तो मतलब मेरा कोई रीज़न नहीं था वैसे। ऊपर से जब भी आप लाइट दोगे ना, तो क्या होगा, वो लाइट नीचे को शेडोज बनाएगी, जो मैंने अभी ये बताया को नेचुरल जो है। यूजुअल में दोपहर को ही सन सिर्फ ऊपर होता है, उसके अलावा तो सन इन्हीं एंगल्स पे मिलता है आपको, या तो आई लेवल पे या फिर इस एंगल पे। इधर तो सिर्फ वो दोपहर के टाइम आएगा। तो दोपहर के टाइम तो हमने अभी सीखा भाई, सबसे चिलचिलाती धूप है, वो तो प्लेजेंट टाइम ही नहीं है। सबसे अच्छा प्लेजेंट टाइम कौन सा होता है अपना? सुबह शाम, सुबह शाम, और थोड़ा लेट नाइट। नहीं शर्मा क्यों रहे? या तो खुलेआम आके बोल कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या तो सीधे बोल कि सर कार्यालय में शाम को मिलते हैं। ओके चलो। सो हाँ, तो मतलब जो सनलाइट सुबह और शाम के टाइम पे आपको यूजुअली एक अच्छी लाइट जो थोड़ी शेडोज भी क्रिएट करती है, इसीलिए हम उसको ऐसे ना रखते, क्योंकि सन कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलता। वो वही मैं बोलूँ, बिल्कुल जब छुपने वाला हो तो ऐसे आ जाएगा, नहीं तो उसके अलावा थोड़ा एक टॉपिश एंगल से आता है, इसलिए हम उसको आई लेवल से हल्का सा ऊपर रखते हैं ना, थोड़ा यहाँ से, ये रीज़न है बस, ताकि वो शेडोज क्रिएट हो जाए, नेचुरल लगती हैं। देखो दिमाग जो है ना, वो ट्रेंड है तुम्हारा दिमाग को तुम फील करना नहीं सिखा सकते, फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं सिखा सकते, बात है कि नहीं? सच है कि नहीं है? मतलब अगर कोई तुझे पीटेगा तो तुझे बुरा ही लगेगा। अब तेरी ताकत है कि भाई मैं कब तक रोक लूँ कि इसको मैं साले को तोड़ूँ ना, इसको समझ रहे? क्योंकि बॉडी भी बनी हुई है तेरे, तो देखो तो पावर ही बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कि बस ये मरने से बच जाए मेरे हाथ से, बस बाकी कोई टेंशन। तो वो कंट्रोल ही करना आपने। भाई भूख लग रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, कितना कंट्रोल कर लूँ, है ना? कोई परेशान कर रहा है
कोई काम का स्ट्रेस हो गया, कितना कंट्रोल करूँ, काम कैसे रहूँ, अपने इमोशंस को शांत कैसे। तो इमोशंस पैदा होना वो तो नेचुरल है, उन्हें संभालना आपके बस में है। तो वैसे ही जो लाइटिंग थी सारी, या जितनी भी लाइटिंग नेचुरल है वो बन चुकी है, आपने हज़ारों करोड़ों बार उसको देख लिया आपने, आपके पूर्वजों ने, जो कि बंदर थे। किस किस के पूर्वज बंदर थे भाई? हम आने वाले तो नहीं थे, तुम आने वाले होंगे। चलो, तो आप देखते आए हो पहले से उसी पे, तो अब वो जो भी वैसी सी चीज़ बनेगी वो नेचुरल और अच्छी बनेगी, या वो फील आपको सही आएगी कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, कंफर्टेबल है, सही लग रहा है। उसके जैसे जैसे थोड़ी आड़ी तिरछी चीज़ें करने लगोगे ना, वो थोड़ा सा नेचुरल बनने लगता है। हालांकि मुझे लगता है शायद 1 करोड़ साल के बाद थोड़ा सा फीलिंग्स अपनी चेंज हो जाएंगी, है कि नहीं, इवॉल्व हो जाएंगे ना अपन, और नाइट लाइट और ये सब चीज़ अपन देख पाएंगे पूरा, तो फिर फिल्म मेकर्स को मुश्किल हो जाएगी। अब 1 करोड़ साल किसने देखा है, अपन अगले 20 साल की बात करें, निकलें यहाँ से। भाई अपना 20-30 साल का करियर बना के निकलते, क्या कौन 1 करोड़ कौन सोचे यार। चलो जी, तो अब हमने क्या समझ लिया, साइज़ समझ लिया लाइट का, छोटे बड़े साइज़ से क्या हो रहा है, डायरेक्शन समझ लिया हमने, आगे पीछे लेफ्ट राइट डायरेक्शन से क्या हो रहा है, और हमने एंगल समझ लिया कि ऊपर और नीचे आने से लाइट के क्या होता है। अब चौथी चीज़ प्यारे भाई ने बताई थी, कहाँ मेरा प्यारा दोस्त, यस, डिस्टेंस। अब जिसको पता है वो ना बोले, फिर तो क्या फ़ायदा हुआ, पता ही, चलो बोल देना, कोई बात नहीं। अगर लाइट का डिस्टेंस सब्जेक्ट से दूर होता है तो शैडो सॉफ्ट होंगी कि हार्श होंगी? ओके, कल आया लगता है, कल तो सॉफ्ट बोल रहा था तू, तेरे बयान बदलते नजर आ रहे हैं मुझे। दूसरी पार्टी में आ गया लग रहा है। तो जैसे जैसे लाइट सब्जेक्ट से दूर जाएगी वैसे वैसे शैडोज हार्श होंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी, ब्लर नहीं होंगी शैडोज। रीजन क्या है, क्योंकि साइज उतना ही रहेगा भाई, लाइट का साइज छोटा कैसे हो जाएगा? लाइट अगर हमसे दूर जाएगी उसका साइज छोटा हो जाएगा क्या यार? क्या बोल रहे हो भाई? उसका रिलेटिव साइज छोटा हो जाएगा। तालियां, ये देख रहे कितना खुश हुआ है। अभी आइंस्टाइन यहाँ आता है काम में, आइंस्टाइन यहाँ आ रहा है, वो E=mc², जो जिस बंदे ने बताया ना वो यहाँ आ रहा है। कल मैंने डाला ना स्टेटस उसका, गाड़ी वो लेके भाग गया, वो यहाँ आ रहा है काम में। वो है क्या बोला? समय आ रहा है। तो रिलेटिव साइज का माने क्या है? अभी सर के मुकाबले ये जो लाइट है, सर यहाँ बैठे हैं, लाइट ये है, उसका साइज इतना है। ये जैसे जैसे दूर जाती जाएगी तो हमें तो ये बड़े दिखते रहेंगे, लेकिन जो लाइट दूर चलेगी वो छोटी दिखती रहेगी, होगी नहीं, लाइट उतना रहेगी बट उसको दिखेगी छोटी, क्योंकि वो रिलेटिवली स्मॉल हो जाएगी। तो अब हमने क्या सीखा था? सोर्स अगर छोटा होता तो लाइट, बेसिक सी चीज़ थी। लेकिन हम सोचते हैं कि दूर जाएगी तो लाइट सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो शैडो नहीं बनाएगी। इंटेंसिटी से शैडो का कोई लेना देना है नहीं है? नहीं है, जस्ट आपको गलत प्रूव करने के लिए मैंने हरकत करी है। नहीं, वैसे तो इंटेंसिटी से भी शैडो का लेना देना है, बट उसकी ब्लरीनेस का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, वो तो उसका कॉन्ट्रास्ट का लेना देना है। एक्चुअल में शैडो का नहीं, कॉन्ट्रास्ट का लेना देना है। तो इंटेंसिटी से शैडो का ऐसे कोई लिंक नहीं है ना कि वो ब्लर या सॉफ्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ साइज से है। तो आगे से जब भी कभी आपको लगे कि यार शैडोज हार्श बन रही हैं या शैडो सॉफ्ट नहीं बनी और सोर्स भी बड़ा ही लगाया हुआ है, तो क्या करोगे? सोर्स को पीछे लेके जाओगे। शैडोज हार्श बन रही है, शार्प है थोड़ा सा, और सोर्स भी बड़ा, ये जैसे सॉफ्ट फोर्स लगाए, फिर थोड़ी सी हार्श शैडोज, क्या करेंगे फिर? थोड़ा पास ले आओ लाइट को ना, जब जैसे जैसे पास लाओगे, अभी करके देखते हैं एक बार ना, थोड़ा इसको पहले पीछे लेके जाओ, कोशिश करना, और एंगल है ना ये ऐसे ही आना आगे, आप सीधा बस कर लो, रोल है ना, ले आओ भाई, आगे ले आओ जरा, आते चलो, थोड़ा उधर रखो, पास आ जाओ। ठीक है, अब दूर लेके जाओ, ये हाथ की शैडो को देखते ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा अंदाजा। ले जाओ, दिख रही शैडो बढ़ती हुई है ना? तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लाइट दूर चली गई, बस सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है। ठीक है, और इवन ये इतनी पावरफुल चीज़ है, ये बीच में अगर यहाँ पे कोई पोल हो, शैडो गिर रही है, लाइट आगे लेकर क्या वो इतने साइडों से फैलेगी, वो भी गायब हो जाएगा, उसकी शैडो यानी बंद हो जाएगी। तो कभी कभी होता है ना कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बीच में, आप उसको हटा नहीं सकते, फिक्स ऑब्जेक्ट है, मैं क्या करूँ? लाइट को पास ले आओ बड़ा सोर्स करके, वो उसको काट ही देगा, उसकी शैडो दिखेगी नहीं, इतने ब्लर कर देगा उसको, है कि नहीं है? फिर ठीक है, या तो देखो लाइट को इधर ले आओ, देखो अभी क्या है, शैडो गिर रही है। अच्छा, इस दूसरा हाथ करता हूँ ताकि, हाँ यार बहुत अच्छी यार, क्या बात है, ये तो ट्रांसपेरेंट बॉटल दे रहा है यार। इसीलिए मैंने वाली बॉटल खरीदी थी, पता है, इसी दिन में मैंने इन्वेस्ट किया था।
चलो, शेडो नज़र आ रही चेहरे पे? अभी क्या हो गया? एक्चुअल में शेडो अभी तुम्हें दिखेगी, देखो मूव होती नज़र आ रही चेहरे पे, हल्का सा एक डार्कनेस नहीं नज़र आ रही? है तो है, बहुत माइन्यूट बहुत है यार वो। ये अभी दिख रही होगी, देखो है ना, आई ना नज़र, देखो तो ये इतनी, ये इधर भी है पर बहुत मत, तो ये देखो कैसे फ़र्क पड़ा, क्योंकि अब ये लाइट इसके चारों तरफ से घूम कर निकल जा रही है वहाँ। यहाँ पर क्या था, लाइट जितना पास लेके जाऊँगा ना देखो उतना डार्क रहेगा। यही समझा रहा हूँ, उसको पास लेकर के आएंगे तो ये भी कंट्रोलिंग है। इतना ज़्यादा कोई वैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में काम आएगा, कोई ज़्यादा खास वो नहीं है उसका, लेकिन इंपॉर्टेंस है। तो क्या समझ लिया अब? डिस्टेंस भी पता चल गया भाई। बहुत बड़ा सॉफ्ट बॉक्स लगा दिया था, मज़े ही कर देते ऐसे, चिमरा लगा था 20 बाई 20 का, 100 फीट ऊपर लगा दिया, लेकिन पागलों ने हार्श लाइट दे रहा है वो। नीचे ला इसको भाई, नीचे ला, आटे से थोड़ा सा ऊपर रखा, समझे? तो इम्पोर्टेंट है। चलो, और क्या चीज़ है? वो पट्टी का काम रह गया बस, जो रखी हुई वहाँ पे। यस, वही मैं, वो टेम्परेचर और कलर, 2 प्रॉपर्टी। और यहाँ तक पक्का सबको पता है ना? समझ गए हो ना? कहीं भी जाओगे तो खेल जाओगे अब, कोई टेंशन ही नहीं। एटीट्यूड में बिल्कुल यार, एटीट्यूड तक आते थे बंदे डाउन, बिल्कुल एकदम ठंडे से हो जाते हैं। हाँ यस, एटीट्यूड रखो यार, कम। चलो, कॉन्फिडेंस, हाँ ये ठीक है, मैं समझ गया, पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइक इट, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं वो उस पर भी डिपेंड करता है, उसके कोन पे भी ना। आप स्ट्रेट लाइट बोलो, पैरेलल लाइट वाला, पैरेलल लाइट जो कह रहे हो, जैसे सन की पैरेलल लाइट आती है बिल्कुल, कि वो एक ही लाइन में शैडो बनाती है, ऐसे तोड़ती नहीं शैडो को, वही कह रहे हो ना आप? इसको चेंज करोगे तो साइज चेंज होगा शैडो का। बताना, बता दूँ? चलो समझा देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, समझा देते हैं। निकाल भाई, कौन निकाल? वो शैडो वाले में कर लेंगे वैसे, है ना, इस, क्योंकि ना इसके बाद जस्ट मैंने शैडो कराना, तो 2 चीज़ करोगे फिर शैडो भी, क्योंकि शैडो बनानी कैसे, कंट्रोल कैसे करना, उसमें डाल देंगे। करो इसको भी, हाँ नहीं और इसको लगे रहना दो अभी, इसको भी लगे रहना दो, इसको वार्म कर दो बस। यह है उसमें, तो फिर इसको ऐसे रहने दो, उसको कर दो, फिर आप वार्म कर दो उसको बस। अच्छा यहाँ से, अच्छा नीचे था इसका, कोई नहीं यार, अब तो एक ही करो ना वार्म, मजे मत लो यार, खेलने लग जाते हैं यार एकदम। कर दे भाई 2800, 2800 कर दे, जितना मिनिमम होता है 2000। क्या बात। अब ये क्या है लाइट का टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या फ़र्क डालता है दोस्त? मूड, फील। क्या बात है यार, क्या फील हो रहा है, मतलब असर डाल रहा है फील पे, बिल्कुल सही बात है। तो फील हुआ क्या? वार्म से वार्मथ फील होगी। ये सब अंग्रेजों के शब्द हैं, वार्मथ ये भारत देश का शब्द, मैं सच बता रहा हूँ, ये बात याद रखना। और मैं जो कह रहा हूँ, वार्मथ हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, हमारे यहाँ तो है कि गले लग के ठंडक महसूस हुई। सच्चाई बता रहा हूँ, देखो ऐसे नहीं भी आए हो इंस्टीट्यूट में तो सिर्फ सिनेमेटोग्राफी सिखाएगा, ऐसी बातें सिखा दूंगा, बाहर जाके बोलोगे भाई वार्मथ बताऊँ तेरे को, इधर आएगी बैठ, ऐसे करोगे तुम कि यार ये तो नया सीख लिया कुछ। तो वार्मथ बाहर देशों में इसलिए बताते क्योंकि वहाँ पे ठंडक होती है, ठंडा मौसम है, बर्फ़ गिर रही है, तो उनको गर्मी अच्छी लगती है, तो वार्मथ फील हुई मुझे भाई, सच वार्म हग। यहाँ पे वार्म हग बोला, 8 साल पसीने आ रहे हैं, गर्मी पहले लग रही है, क्या वार्म हग? कुछ ऐसा कर कि सीने में ठंडक आ जाए, है ना। अपना देश थोड़ा गर्म देश है ना, तो यहाँ ठंडक तो, बट चलो अब वार्म है तो है, क्या कर सकते हैं उसका। तो जो वार्म है लाइट, उससे आपको सुबह तो नहीं एग्जैक्टली, बट शाम का तो बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट, गोल्डन आर जो आपका होता है, एक तो वो फील होगा ना। तो गोल्डन आर में आपको कैसा लगता है, अच्छा कि बुरा? अच्छा लगता है ना। बढ़िया बर्ड्स चर कर रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, अच्छा माहौल रहता है। तो इसीलिए गोल्डन लाइट आपको सूदिंग लगती है, मतलब बढ़िया लगती है, ऐसा लगता है कि ठीक है सर। और इसके अलावा ये थोड़ा सा स्किन के कलर को भी इफ़ेक्ट करती है ना, क्योंकि स्किन के अंदर जो है वो वार्म कलर ही है। तो आप थोड़ा सा अगर स्किन को थोड़ा सा और ज़्यादा जैसे वार्म देते हो तो अच्छी हो जाती है। अच्छी भी क्या बोलोगे, मतलब और सुंदर लगती है एक तरह से, ज़्यादा शाइनी लगेगी, बढ़िया लगेगी, सुंदर लगेगी। अगर उसको कूल कर दोगे तो पेल हो जाएगी, मतलब खून की कमी अगर होगी तो आदमी सफ़ेद पड़ जाता है ना,
तो जितना जितना हम उसको सफ़ेद करते जाएंगे उतना उतना वो डेड लगने लग जाएगा। जितना जितना उसको थोड़ी वार्मथ ऐड करेंगे वैसे वैसे स्किन थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, गोल्डन लगेगी, जो अभी लगी हुई रही है लड़की की भी इधर भी। हमारी तो हर लाइट में बढ़िया ही रहती है कि नहीं दोस्त? नज़र ना लगे किसी, आगे चलते हैं। टचवुड किया यार, क्या हो गया? तो ये है टेम्परेचर। अभी इससे रिलेटेड एक शब्द है भाई जो जिसके लिए लड़कों ने बहुत मेहनत करी है। तालियां हो जाए जिन लड़कों ने मेहनत करी उनके लिए। कौन है वो लड़के? कौन है वो? वो आए भी नहीं। अमृतपाल कहाँ है? आए नहीं, बता, बीमार हो गया। एक और था ना, वो नहीं आए हैं, तूने खुद ही बना दिया फिर। क्या बात है यार, उन्हें पता नहीं अब उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ गया ना कि आए नहीं वो। अब दिक्कत होगी। नहीं नहीं अब वो कोई बात नहीं है, जरूरी है कि हाँ निकालना भाई इसको। भाई पीछे से आ जाओ, दो प्यारे इंसान। हाँ जो बदतमीज़ है वो ना आए भाई, सिर्फ प्यारे बच्चे आए बस। हाँ जैसे ही बोला ना प्यारे आए, फिर आए। हाँ 3 आ जाओ, आप भी आ जाओ यार, आप खड़े हुए थे ऐसे नहीं। दिल नहीं तोड़े किसी का हम, दिल हम किसी का नहीं तोड़ते भाई। बना के लाए हैं भाई आज तुम्हारे लिए। उस दिन क्लास में मैंने टी शर्टों से काम चलाया था, है ना, आप आए थे उसमें। आज नहीं, आज पूरा मेहनत करके बना के लाए हैं। आप बैठ जाओ भाई, अब नए लड़के आएंगे, अब ऐसे नहीं, रिटायर होने का टाइम भी होता है कोई भाई। आ जाओ ब्रो। हाँ आप सेंटर में आ जाओ दोस्त, सेंटर में आ जाओ। आप इधर आओ, आप सेंटर में आओ, वाइट हो ना। 5600 करो भाई लाइट का टेम्परेचर, 5600 करो। और किसका? उसका तो 5600 ही है। यहाँ से पकड़ो आप, ये इसको इनको पता रहेगा ना सेंटर क्या है। हाँ आप इधर रहो बस, आप यहाँ से पकड़ लो, इधर हो जाओ हल्का सा, इसको सेंटर में ले आओ। ये सेंटर है इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको सेंटर में रखना बस। ये क्या है भाई? 5600 यहाँ, इधर इधर पकड़ लो इधर मेरे को एग्जैक्ट। हाँ ये 5650 हो गया भाई, एक मिनट। वो तो थोड़ा इधर था यार, वो लग रहा था। तो ये है 5600 केल्विन अराउंड। अभी हम अंदाज़ा लगाते हैं, वैसे तो वैसे भी नहीं है लेकिन चलो हम अज्यूम करते हैं। तो 5600 जो है वो केल्विन का मतलब क्या है? किसी का नाम है केल्विन, याद रखना ये। तालियां हो जाए केल्विन के लिए यार। कुछ ऐसे इंसान होते हैं चले जाते हैं लेकिन नाम छोड़ जाते हैं। भाई न्यूटन, ग्रेविटेशनल जब हम पढ़ते हैं ऐसे नहीं उसका नाम, उसके यूनिट्स में भी आता है यार, न्यूटन मीटर, ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे ही केल्विन चीचा जो थे वो हमें टेम्परेचर के बारे में समझा के चले गए, लाइट टेम्परेचर सब चीज़ें। तो उनका नाम अभी भी चलता है, थर्मोमीटर में इसमें चलता है ना, कितने डिग्री कितने केल्विन। तो ये 5600 केल्विन पे है अभी डे लाइट। जो वाइट लाइट होती है उसका टेम्परेचर ये रहता है। जो वार्म लाइट होती है उसका टेम्परेचर 2000 3000 4000 करते करते ये जब तक 5600 तक नहीं आएगा तब तक वाइट, मतलब इधर को जैसे हम जाएंगे 5600 से नीचे की तरफ कम जब होंगे 2000 3000, वो सारा लाइट वार्म होती रहेगी। ठीक है, ये जितना जितना लेके जाओगे उतना वो वार्म हो जाएगी। इधर हम जितना राइट साइड आएंगे इस तरफ से वो कूल हो जाएगी या फिर ब्लू हो जाएगी लाइट आपकी। ठीक है, जो कि है 8000 7000 9000, ये जो टेम्परेचर है कूल रहेंगे। तो इस टेम्परेचर को समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस टेम्परेचर से आपकी इमेज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अभी हमने टेम्परेचर क्या रखा है भाई वहाँ पे? 5600 केल्विन। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? वाइट लग रहा है। अब उसको करो भैया 3000 करो, सरक जाओ भाई इधर को, 3000 केल्विन है बिल्कुल। हाँ अब ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर सेम है, मतलब अभी वैसे चाहे सेम ना हो, कहने का मतलब ये है कि आपका जो लाइट का टेम्परेचर है वो यहाँ पर है इस टाइम पर, परफेक्ट है। तो सेंटर कहाँ चला गया? इसीलिए सेंटर को रखा मैंने। सेंटर का वैसे कोई काम नहीं है, बट वो आया है ये बताने की सेंटर क्या है। गुड, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। थोड़ा सेंटर आ जाओ, हाँ आप इधर आ जाओ, टेबल हटा लो थोड़ा, बस ठीक है, गुड, शाबाश। तो ये तो अब भाई समस्या क्या हो गई? स्किन का चलो थोड़ा वार्म तो आ गई स्किन में, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि यार स्किन का कलर चेंज हो गया। अब हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं इसका कलर नेचुरल हो स्किन का, जैसा वाइट लाइट में होता। तो हम कहीं शूट करने गए, हमें या तो लाइट ऐसी मिली, या हमने 2 लाइट लगाई हुई थी, उसमें से एक लाइट जो है जो मेन लाइट थी वैसी थी, दूसरी लाइट किसी और कलर की थी, तो हमें मजबूरन काम चलाना पड़ा। तो अब मैं इसको ठीक कैसे करूं, करेक्ट कैसे करूं? कैमरे से। तो कैमरे से मैं ठीक कैसे करूंगा? वाइट को बैलेंस करके। वाइट मैं सोच रहा था तो बोल देगा वाइट बैलेंस में मज़ा आ जाएगा, लेकिन अब यही होता है, रिहर्सल नहीं होता ना जब इन चीज़ों की, यही सब होता है फिर। तो वाइट को बैलेंस करके, तो वाइट को बैलेंस कैसे किया जाएगा दोस्तों? वाइट को किधर को सरकाऊं मैं? भाई की तरफ, सरको 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 सरको, इधर आ जाएंगे हम। पर ये इतना आसान थोड़ी है। वापस आओ भाई, वापस आओ, 3000 पे आओ। ये अभी 3000 है, तो इसको वापस लाने के लिए हमें 3000 के अंदर 2600 प्लस करना पड़ेगा।
2600 अगर इसमें डाल दो तो 2600 मतलब, और ये इधर से 2600 कलर जो है इसमें डालना पड़ेगा। तो इस येलोनेस में जब मैं ये ब्लू कलर ऐड करूँगा तो ये वहाँ पहुँचेगा। तो आप लोग तो अब ये ऐड कौन करेगा लेकिन? ये लड़का, इस लड़के में भी सेटिंग है एक। तो कैमरा जो है वो इस कलर के अंदर यहाँ से ब्लू कलर ऐड करेगा, इस पूरे को शिफ्ट कर देगा। ऐड भी नहीं करेगा एग्जैक्टली, वो क्या करेगा, वो सारे कलर्स को ना शिफ्ट कर देगा उधर को। ठीक है, तो आप शिफ्ट हो जाओ एक बार उधर को। ये सॉरी मैं, वो गलती मेरी नहीं है, वो दैट वाज द गाय, वो रख के गया था। तो शिफ्ट कर देगा। तो जब शिफ्ट करने के लिए उसने इसके अंदर ब्लू कलर ऐड किया। यही हम कैमरा में करते हैं जब हम वाइट बैलेंस शिफ्ट करते हैं। ठीक है, करोगे वाइट बैलेंस भाई जरा शिफ्ट, थोड़ा ना कैमरा नीचे करो तो हल्का सा टिल्ट डाउन कर। अभी क्या वाइट बैलेंस ऑटो पे है क्या? नहीं सर 56 है ना। रिकॉर्ड करके ना वो कर लेना कंपैरिजन, फोटो खींच लेना, 2 फोटोज खींच लेना। लॉग में है क्या? पर चलो वो तो उसमें भी करेगा ना काम आपका। फोटोज कर लो, 2 क्लिक्स कर लो। अभी पहले 3000 पे आ जाओ, जो अभी नॉर्मल पे कर लो भाई। 5600 केल्विन पे फोटो कैसी आ रही है? 5600 पे कर लो। अभी लाइट का टेम्परेचर भी 3000 है, लाइट का टेम्परेचर 3000 है, लेकिन इधर इसमें वाइट बैलेंस कितना रखा हुआ है? 5600। फोटो खींचो। सर वो लोग में ये कर नहीं पर वो भी तो आ जाएगा लॉग में, तो क्या हुआ, फोटो तो फोटो है, वो भी उसमें तो लगाएगा ना वो क्या बोलते हैं, गामा स्विच तो लगा देगा वो, कोई इशू नहीं है। खींचो फोटो एक बार, डिस्प्ले पे नहीं आएगा जब फोटो डिस्प्ले करेंगे तो उसको हटा दो लॉग से, कोई बात नहीं। हो गया ब्रो? थोड़ा सा और शिफ्ट होना आप उधर को ना, हल्का सा, बस ये रखो। नहीं मिला? खींचो ज़रा। जूम कर लो ताकि ना फेस ज़्यादा दिखे और कलर भी आ जाएगा, बस ये 2 चीज़ें। सीधा देखो भाई आप, सीधा बिल्कुल। कलर्स रिच नहीं आ रहे यार, लेकिन रिचनेस नहीं है अभी भी। क्या कुछ किया हुआ क्या? रिच लग रहे हैं कलर्स? वो बात नहीं है ना। इसकी होगी ऐसी क्वालिटी। करो, खींचो कोई नहीं कर, वैसे डिफरेंस। ठीक है, अभी एक इसको, तो ये हमने 5600, इसमें 5600 लिखा हुआ है, उसमें 3000 लिखा हुआ। तो इसका 5600 दिखाने के लिए मैंने आपको 5600 में इधर लिया है ना, अभी बिल्कुल सेम है वो। अब कैमरे में भी 3000 कर दो। आप इधर आ जाओ भाई, और आ जाओ, बस ठीक। अब चेक करो ज़रा दोनों को, कर लो, नीचे करो इसको, पीछे जाओ और पीछे जाओ। ये 5600 था और ये आगे 3000 है। तो 3000 पे क्या हो गया? फेस नॉर्मल हो गया, मतलब एक तरह से। ठीक है, वापस करो 5600 और 3000। ठीक है, वो वार्म लग रहा है, ये वाला कूल लग रहा है। कूल मतलब उसके मुकाबले कूल ही लग रहा है, ये न्यूट्रल हो गया बस ये कलर। क्योंकि हमने कैमरा को क्या बता दिया कि भाई ये टेम्परेचर नहीं है लाइट का टेम्परेचर जो है वो ये है। ठीक है ना। तो कैमरा ने क्या किया कि भाई अगर लाइट पीली लाइट आ रही है तो इसको मैं सफ़ेद मान के चलूँगा। ठीक है, आ जाओ भाई बैठो, ये मेरे को दे दो। सो कभी भी जो भी आप लाइट यूज़ कर रहे हो ना, जो आपकी की लाइट है उसका कलर, जो भी टेम्परेचर उसका था, और यहाँ कैमरे का जो टेम्परेचर है, वो दोनों अगर सेम रखोगे तो स्किन न्यूट्रल हो जाएगी, उसके अंदर कोई कलर नहीं दिखेगा। जब वो न्यूट्रल नहीं थी, जब वो 5600 पे था तो वो पीली नज़र आ रही थी, क्योंकि जैसी लाइट आ रही वैसी वैसी दिख रही थी। लेकिन अगर 3000 का 3000 लगा दोगे यहाँ पर, उसमें भी 3000 इसमें भी 3000, तो नॉर्मल हो जाएगी वो। ठीक है, क्योंकि कैमरा क्या कर रहा है, उसके अंदर नीला कलर ऐड कर दे रहा है और इसको 0 बना दे रहा है, मतलब ये वैल्यूज़ यहाँ से मूव नहीं हुई। नहीं तो अगर आप इसको एक्चुअल में देखते तो पता क्या होता, ये वैल्यू ना यहाँ पे 5600 हो चुकी है, 3000 की बजाय उसने इसको शिफ्ट करके 5600 बना दिया। ठीक है, जिससे कि वाइट दिख रहा है।
चलो जी, और जो वाइट था वो नीला हो गया, ये भी ध्यान रखना। उस जिसने वो भी देख लो, उसकी टी शर्ट भी देखो एक बार, वो भी आपको समझ, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। करो ज़रा, जो पीछे वाइट है ना उसको देखना एक बार, ये हाँ बैक जाओ, ये देखो पहले येलोइश लग रहा है हल्का सा वाइट की बजाय, अब देखो क्या लग रहा है, अब वो वाइटिश लग रहा है, ये थोड़ा सा ब्लूइश टोन में आ गया बल्कि, ठीक है। तो उसने वाइट को क्या किया, वाइट के अंदर ब्लू कलर ऐड कर दिया। ये ध्यान रखना, कैमरे का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब कई लोग बोलते हैं ना भाई कि कैमरे का अपना कुछ वो है कि भी हमें उसमें उसका ऑपोजिट वो डालना, तो ऑपोजिट कुछ नहीं डालना आपने, जो लाइट का टेम्परेचर सिर्फ वही डालना है, सेम अमाउंट, वो बाकी उसको काम करने दो, उसको सिंपल ऐसे रखो बिल्कुल, ठीक है। अगर 3000 है तो 3000, 5600 तो 5600 पर ले आओ इसको। एक चीज़ और है जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, वो क्या है, जो सतीश जी ने पूछा था। सतीश जी क्या पूछा था आपने? कलर कह रहे थे, अभी तो टेम्परेचर है ना, एग्जैक्टली कलर नहीं है ये, कलर तो इसके बाद शुरू होगा अभी। आर्ट डायरेक्शन किस किस की हो चुकी है भाई? ओके, रेड कलर क्या डिपिक्ट करता है भाई? डेंजर, ओके, और प्यार, ये तो एक ही बात बोली आपने 2 बार, और क्या है? अलर्ट, ठीक है, अलर्ट, डेंजर, अलर्ट, सही है। और गुलाब, ये क्या बात हुई? सही है। येलो कलर हैप्पीनेस, और कामनेस तो नहीं डिपिक्ट करता यार, नहीं येलोनेस में हैप्पीनेस है, और होप, क्या होप येलो कलर से। भूख भी ठीक है, कह सकते हो, एपेटाइट बोल सकते हो भाई, है ना, इच्छा खाने की। एक और है यार, आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, पीले कलर के कोन लगते हैं, पीले के कलर की पट्टियाँ लगती हैं, तो वो ना, हाँ, कॉशन के लिए भी यूज़ होता है। डेंजर भी नहीं एग्जैक्ट वर्ड, कॉशन की, ध्यान रखो, थोड़ा सतर्क रहो, सतर्कता के लिए येलो कलर। और हाँ जी प्यारे भाई, स्कूल बस भी येलो की, बच के रहना ड्राइवर थोड़ा बच्चे लेके जा रहा है, ये मार देगा ठीक है। ग्रीन कलर हैप्पीनेस, नेचर, लेकिन लाइटिंग में ना वो कभी कभी, हाँ, डिस्गस्टिंग, जैसे सर ने बोला ना, हरे रंग की डिस्गस्टिंग, यस होता है, डिस्गस्टिंग के लिए भी ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, थोड़ा डार्कर शेड में, लेकिन ना। तो इससे हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हर रंग के अंदर एक दोगलापन है कि नहीं? वही साला हैप्पीनेस के लिए, वही कॉजन के लिए, वही प्यार के लिए, वही खतरे के लिए, क्योंकि नेचर के जो जड़ में जो है ना, वो दोगलापन है। क्योंकि जिस लाइट की आप बात कर रहे हो ना, वो लाइट वेव है कि पार्टिकल है? दोनों ही है, कल सीख गए आइंस्टाइन की बातें जरा हैं। तो नेचर की तो जड़ में दोगलापन है भाई, जो चीज़ अच्छी है वो बुरी भी है, जो बुरी है वो अच्छी भी है। अच्छाई बुराई के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। कोई चीज़ अच्छी कैसे होगी जब यही नहीं पता होगा कि बुरा क्या है? तालियां हो जाए इस बात पे तो यार। ये तो मुझे लगता है कि ये सेशन के बाद आई डोंट थिंक कि आप लोग फिल्म मेकिंग आगे कंटिन्यू करोगे, यू विल बी लाइक सेंट्स बन जाएंगे आप। बोले यार जीवन का फलसफा ही पता चल गया आज तो। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो तुम्हें पता चल रहा है अभी, ये तुम्हारी ऑडियंस की एक्चुअल फीलिंग है। इसको तुम्हें कंट्रोल, ये एक बार कैमरे बंद करो यार अंदर से ना एक शैतान नहीं, चलो पॉजिटिव वे में बोलते इसको, पॉजिटिव वे में। आपने जो समझ रहे हो ये ऑडियंस का नेचर है, या जो नेचर है उसका नेचर है, ये जड़ों में है। तो अगर आप इसको समझ लोगे तो इसको इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे। जब इसको इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो जब चाहोगे तो ऑडियंस रो देगी, जब चाहोगे तो हंस देगी, जब चाहोगे तो सीटों से उठ के सिक्के फेंकने लग जाएगी कि वो रजनीकांत आ गया फिर, ठीक है। तो यू कैन कंट्रोल देयर इमोशंस, है ना। ग्रैंडनेस दिखा सकते हो, वीक दिखा सकते हो, इमोशनल कर सकते हो, खुश कर सकते हो, रोमांटिक फील करा सकते हो। तो इसलिए ये सब चीज़ें समझना थोड़ा जरूरी है। पढ़ाई है बहुत तगड़ी, घर वालों को नहीं समझ में आएंगी बातें। हम हमारे वालों को नहीं समझा पाए, तुम्हारे वालों को क्या समझाएंगे, ठीक है। चलो अभी हम एक लास्ट टॉपिक, अभी तक किसी का डाउट है पूछ लो, फिर एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, फिर आज रैप अप करेंगे, कल आएंगे फिर। कोई किसी का डाउट है पूछो दोस्तों, एनीवन। हाँ तो कलर का फिनिशिंग दे देता हूँ, सॉरी मैं तो सदगुरु लेवल पे नहीं कर लिया मैं, 1 मिनट रुक जाओ वापस आता हूँ। तो कलर का मतलब ये था कि जो आपने आर्ट डायरेक्शन में कलर समझा है, जिसकी क्लास नहीं लगी जो सीखेगा,
या आप नेट पे भी स्टडी कर सकते हो कलर व्हील समझ के, या उसमें सिंपल लिख दो कि किस कलर का क्या मूड या इमोशन है, मेजॉरिटी उसी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिनेमेटोग्राफी में लाइट थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करती है, मतलब ग्रीन लाइट देने का मतलब ये नहीं कि भाई आप फ्रेशनेस कोई डिपिक्ट करो, ग्रीन कलर की सब्जी फ्रेशनेस डिपिक्ट कर सकती है, ग्रीन लाइट नहीं, ग्रीन लाइट तो खतरा भी डिपिक्ट कर सकती है, हॉरर भी डिपिक्ट कर सकती है। तो लाइटिंग को तो आप ऐसे समझो कि नॉर्मल कंडीशंस में जो लाइट आती है, कौन सी लाइट है, वाइट लाइट 5600 जो सूरज देगा, सुबह शाम वाली गोल्डन लाइट, ठीक है, और मून की ब्लू लाइट, ये 2-3 लाइट्स तो ऐसी हैं जो गुड टू गो है, जो नेचुरल लगेंगी। इसके अलावा कलर डालने शुरू कर दोगे, पिंक, ठीक है, बिल्कुल रेड, या फिर अभी जो बात करते हैं ग्रीन, ऐसे जो कलर जो अननेचुरल कलर्स है, जो वैसे एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, तो वो थोड़ा सा आपको अनइवन ही फील कराएंगे और अनईजी फील करवाएंगे, ठीक है। बाकी फिर जो एक और हमने सीखा था आर्ट डायरेक्शन में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, तो मान लीजिए अगर आपके पास एक वार्म लाइट है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट कूल लाइट डालोगे तो वो कॉन्ट्रास्टी लगेगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो वो सब प्रिंसिपल्स उस पर अप्लाई होते हैं, वो हम सीख सकते हैं आर्ट डायरेक्शन की क्लास से, वो कोई बड़ी बात नहीं, अप्लाई करें उसको। डन है फिर, लास्ट चीज़ पे चले, किसी को कोई डाउट नहीं? और क्या ज़्यादा अच्छा सिखा दिया क्या, या मज़ा ही नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है क्या? मेहताज यार ऐसे मत किया कर भाई। हाँ, यस, डाउट है? यस यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्लैपिंग फॉर द गाय मैन। इससे पता चलता है कि एक ही बंदा जो जेन्युइनली सीख रहा है यहाँ, समझो, बाकी सब सिर्फ ऐसे ऐसे कानों में बस बात जा रही तुम्हारे। ही इज वांटिंग टू लर्न। यस सर, बताएं। और जरा स्किन लास्ट पॉइंट जैसे स्किन वाला ये बॉन ते जरा मैं शूट करता, क्योंकि मैं सुन लिया तो पूछना चाहूँगा कि हाँ जी, हाँ जी। वो बेसिकली वो तो पर्सनल चॉइस है, ये तो नहीं है कि अगर किसी ने वार्म लाइट स्किन पर रखनी था रात साथ और कोई है तो नहीं। हाँ देखो, वार्म लाइट स्किन पे अगर आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो। 2 कंडीशंस में लाइटिंग का ध्यान रखना है, थोड़ा वीएफएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ और कलर ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। क्या है कि डीओपी लोग क्या है कि वीएफएक्स नहीं करते, कलर ग्रेडिंग नहीं करते, इन्हें हमारा दुख नहीं ना मालूम, तो इन्हें आज अगर अपना दुख साझा करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे उस चीज़ का। तो दुख क्या है वो समझाता हूँ। पहले करते हैं हम कलर ग्रेडिंग की बात, जो थोड़ा सा सिंपल है, वीएफएक्स से बाद में जाएंगे। जब कलर ग्रेड करते हो आपने भाई, पीछे जो है वो वार्म लाइट रखी हुई है, आगे स्किन पे जो है वो वार्म लाइट रखी हुई है, साइड से जो आपने वो एक कूल लाइट रखी हुई है, मान लीजिए ये 3 लाइट्स आपने रखी हुई हैं। तो जब आप वाइट बैलेंस करोगे तो वार्म तो हट जाएगी, है ना, क्योंकि आपने वाइट बैलेंस को कर दिया। मतलब अगर आपने 3000 रखी तो आपने 3000 कर दिया, तो उसने उसको वाइट बना दिया, तो फिर तो येलो लगाई भी क्यों ही थी जब करना ही उसको वो था। तो वो बोला भाई मुझे थोड़ा सा वार्म रखना ही था स्किन को। अच्छा, आपको वार्म रखना था स्किन को, तो ऐसे करते हैं हम उसको 5600 ही छोड़ देते हैं, 3000 तो येलो लाइट येलो ही दिखेगी और स्किन के ऊपर थोड़ा सा येलोनेस आ जाएगा। वो आ गया, लेकिन जब हम उसको कलर ग्रेडिंग करने लगे तो स्किन जो पीली हो गई। अब मुझे उसको वापस से नॉर्मलाइज कर, तो वाइट बैलेंस मुझे सॉफ्टवेयर में करना पड़ रहा है। मतलब घूम फिर के ये है जो मेरा सजेशन भी है सबको, स्किन पे येलो लाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको अगर आपको लगता है कि उसमें वार्मथ डालनी है तो उसकी एक लिमिट सेट कर लो। मेरे हिसाब से वो लिमिट 4800 केल्विन है, जो मुझे पर्सनल चॉइस है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी बातें हैं भाई। आप समझ रहे हो, आप चाहो तो आप इसको तोड़ के, कुछ कोई रूल नहीं है फिल्म मेकिंग में एक्चुअल में कोई, आप अपने हिसाब से सभी रूल्स को ब्रेक करके अपने हिसाब से बना सकते हो। मतलब रूल्स है पर लॉ नहीं है, मतलब कोई ऐसा कानून नहीं कि यही करना है। तो स्किन को यूजुअली कलर ग्रेडिंग में अगर नॉर्मल कलर रहता है, वाइट कलर रहता है, तो बहुत ईजिली उसको सिलेक्ट किया जा सकता है, उस पर चेंजेस किए जा सकते हैं, उसको इन्हांस किया जा सकता है, और एंड में एक लास्ट नोट लगा के चुपचाप टेम्परेचर शिफ्ट करके उसको वार्म भी किया जा सकता है। उसमें हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप हमें वार्म करके ही दें, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जब भी मैं कभी सेट होता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार स्किन पे आप न्यूट्रल लाइट ही रखो, ठीक है। आप उसको वार्म करना है वो मेरा काम है, मैं कर दूंगा। स्किन को वार्म करना इतना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल उसके अंदर। अगर आपको भी फास्ट ग्रेडिंग करनी है, रिजल्ट फाइनली निकालना है, वेडिंग्स का काम कर रहे हो, लाइव शूट कर रहे हो जिसमें आपको वो टोन चाहिए, तो बना के रखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रोफेशनल उसमें सिनेमा में या प्रोफेशनल काम में ईजी होता है उसको करना। नंबर 1 ये तो हो गया बहुत बेसिक कंडीशन। एक थोड़ा सा डाइवर्टेड कंडीशन है, वो जो हम लाइटिंग की बात कर रहे थे। आपने पीछे से येलो लाइट देनी है सूरज को दिखाने के लिए, भी खिड़की से येलो कलर की लाइट आ रही है, और उसमें फिर आप जब यहाँ से भी येलो लाइट देते हैं तो वो वही मैंने बोला, वो येलो येलो बराबर हो जाएगा। तो अब जब मैं स्किन को सिलेक्ट करूँगा ना, तो पीछे भी सिलेक्ट हो जाता है, वो भी कलर सिलेक्ट हो गया। तो इसीलिए कंडीशन में मैंने बोला था कि भाई आप इसको वाइट रखो। लेकिन फिर आप बोलते हैं यार अगर वाइट रख दूंगा ठीक है, लेकिन फिर स्किन में वो वार्मथ नहीं आएगी। तो मैंने बोला भाई ग्रेडिंग में कर लो, वो भी ठीक है। फिर भी आप बोलते हैं यार नहीं यार, थोड़ा सर मान नहीं बोला यार, थोड़ा कुछ तो थोड़ा ऐसे ना, कुछ तो ट्वीक होना चाहिए ना यार। डीओपी आए हैं फिर वो वर्थ सा नहीं लगता कि यार। मेरा सॉरी
जी जी मेरा वो सीगा क्योंकि ठीक है भी बैक तो वार्म आ रही है क्योंकि फिर एम्बियंस भी हल्का फुल्का वार्म रहता है मैं ये ਹੁੰਦਾ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पीछे तो 3000 पा रहे हैं या 3200 पा रहे हैं ਤਾਂ ਫਿਰ मैं ਅੱਗੇ जो वैसे अगर नॉर्मल उससे रख लेता मैं 4000 या 4200 रखना ताकि वो हल्का जा हो रहे बिल्कुल प्रॉपर वाइट ना हो के हल्का सा ऑफ वाइट रहे। हाँ वो ठीक है, वही मैं बोलने लगा था कि आप उसको रख लो, वो चल जाएगा। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि स्किन एक्चुअल में सही बताऊँ स्किन येलो ना दिखे तो बढ़िया है, दिखे ना शूट पे दिख रही है तो पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत इशू करेगी वो, सेम हो जाता है। वो उसको सिलेक्ट करने लगूंगा ना तो पीछे वाला भी सिलेक्ट होने लगेगा, इसीलिए उसको सेपरेटेड रखो। उससे क्या है स्किन सिलेक्ट हो जाएगी आराम से, उसमें फिर मैं वॉर्म डाल दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। बट मैं वही बोल रहा हूँ उसमें डीओपी और कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट की अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि भाई मैं इसमें वॉर्म मेरे को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई कई मतलब मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि डीओपी शूट करने के बाद कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट नहीं बैठता है ना। हमारे वाले अब हॉलीवुड लेवल है, हमारा थोड़ा सिस्टम अलग है, हॉलीवुड में बैठता था कभी जाके, तो उसमें ठीक है कि आप चाहते हो ऐसी लुक आ जाए या फिर आप रेफरेंस दे दो ग्रेडिंग आर्टिस्ट को, नहीं तो नहीं होता। तो उस केस में आप कर सकते हो, पर फिर वही जो मैंने बोला फिर आप सेम मत रखो टेम्परेचर स्टिल। सर ने जैसे डिफरेंस बताया अच्छा डिफरेंस है कि भाई अगर यहाँ पे 3200 केल्विन है तो मैं 48 रख लूँगा जो थोड़ा सा वाइट या कूल के आसपास है ना, तो वो बस ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है। डन है, चलो अभी है कोई और डाउट या फिर करें अपन फाइनल एक लास्ट छोटा सा काम। स्किन टोन कैसे निकालें कि हम ये तो वार्म और कूल हो गए, जैसे हम एक्सप्रेशनिस्ट लाइटिंग करते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का, तो उसमें स्किन टोन आदमी है यार, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसी अजीबोगरीब बात कर दी आपने। अच्छा आप मुझे ये बात बताओ, एक सेट पे आप गए, आपने आर्टिस्ट को बोला यार नीले कलर की जैकेट पहन ले, तो उसने नीले कलर की जैकेट पहन ली, तूने शूट कर लिया। अब ग्रेडिंग में आके बोलते हैं इस नीले कलर की जैकेट को हरा कैसे बना दें, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, हरी जैकेट पहना ही क्यों नहीं उसको। अगर आप एक्सप्रेशनिस्ट लाइटिंग करना चाहते हो और स्किन आपको नॉर्मल चाहिए तो एक स्पॉट लाइट या फोकस लाइट लगा के स्किन के ऊपर नॉर्मल लाइट क्यों नहीं दे रहे हो, बाकी सीन पे रखो एक्सप्रेशन लाइटिंग। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि एक तरफ से यहाँ से रेड लाइट आए, एक तरफ से यहाँ से ब्लू लाइट आए और बाद में फिर स्किन निकालने का क्या मतलब होता है, मतलब आप चाहते ही तो ये थे ना, नीली जैकेट तो थी ना, फिर हरी क्यों कर रहा है आप, तो वही वाली, तो मैं वही कह रहा हूँ अगर आपको चाहिए कि उसके फेस पे ग्रीन और रेड रहे तो स्किन कलर क्यों निकालना है। अब ये बात कहाँ से आ गई है ना, तेरे मेरे बीच में पैसा कहाँ से आ गया भाई, कॉमन होता है ना भाई कि पैसे की तो बात हो ही नहीं थी हमारी तो वो वाली चीज़ है। तो अगर आपको कभी भी जो भी, तभी मैं बोलता हूँ जो आपको टोन चाहिए ना भाई स्किन की, आप उसको लाइटिंग में वही टेम्परेचर रखें, यहाँ पे ही टेम्परेचर काम आता है, बस कलर काम आता है और कुछ नहीं है। पोस्ट प्रोडक्शन में आप चाहते हो स्किन को मैं सिलेक्ट कर लूँ, भाई कैसे करोगे, या तो लाल सिलेक्ट होगा, हरा सिलेक्ट होगा, वाइट तो था ही नहीं, वो स्किन टोन तो थी नहीं, स्किन की टोन रखोगे तो स्किन टोन सिलेक्ट होगी ना। तो ये ध्यान रखना भाई, नेक्स्ट टाइम जब भी आप, जैसे अभी एक शूट किया था सर ने भी म्यूजिक वीडियो का, जो शायद आपको मिली भी है ना, वो 410 वाली में, 410 में रेड है ना पूरा वो एक सीन जिसमें रेड ही है वो कलर। तो अब आप चाह रहे हो कि उसमें से मैं स्किन टोन निकाल दूं, पर क्यों, जब अगले ने शूट ही जब रेड उसमें किया है, जो डेंजर दिखाना चाह रहा है या खतरा या ऐसा डिपिक्ट करना चाह रहा है, आप उसको स्किन को फिर वापस नॉर्मल कर दोगे तो फिर वो तो उसका जो मीनिंग था वही हट गया। या तो वो वहाँ पे वाइट रखते उसको, नॉर्मल लाइट थोड़ी देते उसके ऊपर, फिर स्किन सेलेक्ट करते, फिर आप कर लेते। बेटा ऐसा था नहीं ना, मतलब ऐसे भी आपने सीन देखे होंगे कि स्किन टोन नॉर्मल और पीछे पूरा बैकग्राउंड जो है रेड कलर का रखा, वैसा भी होता है। तो वो है, समझ गए, कैमरे के सामने नहीं हॉलीवुड को बोल लगा था ऐसा, हॉलीवुड को एक ही सेंटेंस में लपेट ले हॉलीवुड का, सारा हॉलीवुड टील एंड ऑरेंज पे ही है अभी। इट्स नॉट अ गुड थिंग ब्रो। टील एंड ऑरेंज पे वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है स्किन का कलर ऑरेंज है, कॉन्ट्रास्ट इससे बनेगा ही टील से, और कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मैं। तो वो है नहीं, ऐसा नहीं कि उस पर ही है, बट वो मेजर रीज़न ही होता है कि हमारा मेन सब्जेक्ट हमेशा आर्टिस्ट होता है या कोई पर्सन होगा, वो पर्सन जब उसकी स्किन ऑरेंज या वार्म है तो हमेशा हम थोड़ा सा कूलर टोन रखते हैं ताकि वो सेपरेशन आ जाए बस। अगर सारा वार्म कर दोगे तो वो मिक्स हो जाएगा, ग्रीन कर दोगे तो वो फीलिंग चेंज हो जाती है ना, और कोई कलर डाल दोगे तो फीलिंग चेंज होता है। अगर वो फीलिंग नहीं चाहिए, नॉर्मल कंडीशन दिखानी, तो थोड़ा सेपरेट करने के लिए हम थोड़ा सा वार्मर टोन ऐड करते हैं। ग्रेडिंग में भी सेम वही चीज़ करते हैं, ठीक है। चलो अभी लास्ट चीज़ सीखेंगे, दैट इज़ शेडोज़। हाँ जी भाई, प्यारे भाई। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक चीज़ हम सेट रेडी कर रहे हैं, हमने अपना आर्टिस्ट बैठा लिया है, अब हमने लाइटिंग स्टार्ट करनी है। सो बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे? 5600 कर दें लाइट्स एक बारी 3 पॉइंट करके, उसके बाद में नहीं, क्यों 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट करनी है तो 3 पॉइंट करो, अगर 3 पॉइंट नहीं करनी तो लाइट वहीं से शुरू करो, की लाइट लगाओ। सब लोग 3 पॉइंट कर रहे हैं, बट अभी टेम्परेचर का सेट नहीं करता, टेम्परेचर का हमने देखना है। हाँ वैसे तो कल अपना पूरा डिस्कशन इसी पे ही रहेगा स्टार्टिंग से। हाँ पहले मैं ये बोलूँगा कि आपका सीन है तो आपका आर्टिस्ट बैठा हुआ है, अभी आप क्या सोच रहे हो,
क्या करना है वो कल अपन पूरा इस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ कल है, मतलब पूरा सेशन इसी पे है। अभी सिर्फ और मतलब और कोई डाउट है वैसे इसके अलावा, है ना? यही तो कल अपन करेंगे पूरा कवर अच्छे से। एक शेडो वाला कर लेते हैं फाइनल। एक तो जो सर ने बताया पहले वहीं से शुरू करते हैं भाई। इसको ना 100 को ऑन कर लो, 100 को ऑन कर लो। और क्या था, अच्छा आप भाई एक फ्लैग उठा लो। कहाँ है फ्लैग? बाहर होगा ना? हाँ वहाँ से देना भाई, एक फ्लैग दे दो भाई। सत्यम आप फ्लैग पकड़ो, आप ही लाइट को ना ऑन करो और इसको इधर ले आओ आप ऑन करके। तो आप नोटिस करेंगे कि इसको पीछे लेके जाओ लाइट को धीरे धीरे, ठीक है। शैडो का साइज़ देखना आप एक बार शैडो के साइज़ के साथ क्या होता है इसमें नहीं पता चलेगा। तो अपना वो कहाँ गया? वो अपन रखा है, बॉटल से देख लें। उस पर ही समझ में आएगा। हाँ अभी ना आप इसके पास लेके आना, अभी इधर से देख लेना आप लोग। शैडो के पास, इसके पास ले आओ लाइट, आगे लाते रहो लाते रहो लाते रहो। शैडो के साइज का बताओ क्या हो रहा है? बड़ा हो ना, शैडो का साइज बढ़ रहा है। आपने देखा भी होगा कई बार अपन वो होता है ना हाथ उससे ऐसे कुत्ता उत्ता बना के, और है ना जो भी है। तो हाँ जैसे डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट लाइट ज़रूर है लेकिन ये सनलाइट नहीं है जब हम सनलाइट क्रिएट करे थे। तो ये अच्छा VFX के पॉइंट से मैंने बताया नहीं यार। चलो ये ऑन करना एक बार भाई, इसको चीज़ें रह जाती है ना, याद दिला दिया करो यार तुम लोग। तुम सुनने वाले हम बताने वाले हैं। एक बार दबा दो बस, दबा के छोड़ दो। हाँ तो जो एक जो कलर ग्रेडिंग में एक लास्ट क्वेश्चन था ना, वो VFX के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप शूट कर रहे हो ना तो सारा कुछ न्यूट्रल टोन में रखना, स्पेशली स्किन और बाकी कलर्स को, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो ग्रीन स्क्रीन है आपकी वो ग्रीनर टोन में, अगर आप स्किन को थोड़ा वार्म कर दोगे तो ग्रीन के और पास चली जाती है। वो येलो जो है वो ग्रीन के पास है ना, ब्लू ग्रीन से दूर है, मतलब शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करना है कि उसको न्यूट्रल टोन में रखो और बाद में जब आप कंपोस्टिंग करोगे तो उसके अंदर आप उसका कलर जो है वो ऐड करो। पहले नहीं आपने येलो ऐड कर देना। इसका मतलब ये नहीं कि वार्म लाइट नहीं लगानी, वार्म लाइट एजिस वेजिस पे लगा लो वो ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि स्किन पे ना, क्योंकि स्किन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजिस तो अपन थोड़ा बहुत फिर भी मैनेज कर सकते हैं। अगर पूरा चेहरा ही हट रहा है तो फिर पूरी ही रोट होगी, और चेहरा सबसे कॉम्प्लेक्स है, चेहरा और हाथ, तो उस चीज़ का ध्यान है, इसलिए हम सेट पे वो नहीं करते। चलो ये छोटा सा पॉइंट था। अभी शैडो पे आते हैं वापस। तो शैडो जो है वो अगर सूरज होता है तो आपकी जो शैडो है वो ऐसे बनती है, जैसे जो मेरी शेप है ना वो शेप ट्रू फॉर्म में रहेगी। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, जूते का साइज़ तो ऑलमोस्ट सेम है, जिसको नीचे नज़र आ रहा है तो, है ना, जूते का साइज़ तो ऑलमोस्ट सेम है नीचे शैडो का, लेकिन चेहरा देखो कितना बड़ा हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे डिस्टेंस ये धीरे धीरे शैडो पीछे बन रही है। तो जितनी दूर बनेगी शैडो उतना वो बड़े हो जाएगा, क्योंकि रीज़न क्या है, डिस्टेंस ऑफ बैकग्राउंड। लेकिन सूरज के साथ कभी ऐसा नहीं होता। सूरज की अगर लाइट आएगी कहीं से भी, जितने आपकी जो आपका शेप एंड साइज़ है उतनी ही शैडो बनती है। जब सूरज टॉप से रहेगा, साइडों से आएगा तो लंबी बनती शैडो, इधर से आएगा तो भी लंबी बनेगी शैडो। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैसे बता रहा हूँ कि जब पॉइंट लाइट जब वो गिरता है तो ऐसे ही वो चीज़ होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जब भी आप शैडोज़ क्रिएट कर रहे हो, मतलब पॉइंट लाइट क्रिएट, अगर आपको दोपहर का सूरज बनाना है, सूरज की लाइटिंग बनानी है, तो वो इस लाइट से इतना पास से नहीं होता, उससे लाइट दूर से ही देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस है, तो बड़े स्टूडियो में आप पीछे लगाओ लाइट, वहाँ से एक स्पॉट लाइट बना के या एक पॉइंट लाइट बना के दो, उससे आपकी जो शैडोज़ है वो एक्चुअल फॉर्म में बनेगी, नहीं तो ऐसे डिस्टॉर्टेड शैडोज़ आपके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर हुआ? जब भी आपको रियल सन को इमिटेट करना है ना, रियल सनलाइट दिखानी है, तो आप कोशिश करो लाइट को ऐसे पास से मत रखो, बस दूर से दो लाइट को, चाहे वो पॉइंट लाइट भी हो, क्योंकि पॉइंट लाइट अगर पास भी होगी तो बहुत जल्दी शैडोज़ चेंज होनी जो है ना शुरू हो जाती है। ये आप अगर नोटिस करोगे, हम जब ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हैं ना, दोपहर भी दिखाते हैं, तो जब भी अगर मैं टॉप से भी लाइट दूंगा ना, यहाँ से भी, तो भी क्या होगा कि बंदा इतना सा बंदे के पैर के पास रहेगा, उसका एकदम से सिर बड़ा हो जाएगा। लेकिन सूरज अगर टॉप से ऐसे आता तो नहीं होता ना भाई ऐसा, वो तो उसकी शेप ऐसे की वैसा बना देता। इसलिए हम उसको और पीछे, भी यहाँ से तो वो 10 फीट से तो ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इसलिए जब स्टूडियो में शूट करो तो उसको जितना दूर से आप लाइट को दे सकते हो उतना बेटर है, ठीक है। उससे जो वो शैडो है वो एग्जैक्ट शेप में धूप जो बनाएगी वो पास आकर के एग्जैक्ट शेप बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, फिल लाइट का पता है सबको? ये पकड़ो, इधर से ब्लैक है ना, क्योंकि फिल लाइट का मोस्टली सबको पता है जिन्होंने भी करी है लाइटिंग। तो शैडो को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, लाइट हम कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर हम लाइट हमने सही जगह प्लेस कर दी, हमने कर दी, लेकिन उसके बाद भी स्पिल हो रही है लाइट, तो हम शैडोज़ को फिर कंट्रोल करते हैं कि वहाँ से हम शैडो डाल दें। तो एक तो जैसे अभी ये तो बाउंस हो गया कि आपने लाइट को बाउंस किया, इसका मैं ऑपोजिट कर देता हूँ, नेगेटिव फील्ड डालो,
तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो बाउंस था वो ख़त्म हो गया या नॉर्मल हो गया। अगर हटा भी दूंगा तो भी अभी इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा वहाँ से बाउंस इतना नहीं होगा, मुझे पता है। दूसरा केस क्या है कि आप ना लाइट काट भी सकते हो। इधर आ जाओ भाई, इधर आओ, यहाँ से ना इधर से लगाओ, यहाँ पे हाफ फेस पे थोड़ा हाइट लेके ऐसे लेके आओ। देखो ये खोल लो, इसको खोल लो। पीछे हो, पीछे हो, इसको लाइट के ऊपर ले जाओ ना बस। तू खुद तो पीछे आ जा, उधर चले जा, वहाँ चले जा, वहाँ से कर ले। नीचे रख इसको, नीचे रख, नीचे रख, नीचे करो। ये बस यहाँ रखो, जब मैं बोलूँगा तो नीचे कर लेना, ठीक है। नीचे करो और नीचे करो, ठीक है, बस ठीक है ना। मिस्टीरियस बन गया। तो ये लाइट का यूज़ नहीं है, ये शैडो का यूज़ है। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसे पट्टी सी बना के लाइट पे रखते हैं, आंखों पे रखते हैं। कई आपने देखा होगा कि कोई किसी को गैंगस्टर को बैठा रखा है, तो वो जहाँ बैठा हुआ है वो अंधेरे में, लेकिन धूप जो है खिड़की से आके सिर्फ उसके छाती पे गिर रही है, सिर्फ, या उसके हाथ पे गिर रही है, बस उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये चीज़ करने के लिए मैं इसके अलावा क्या करूँ? और यही है ना ऑप्शन, लाइट तो उसी डायरेक्शन से आ रही, खिड़की से आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइट को काटता हूँ, शैडो का इस्तेमाल करता हूँ उसको मिस्टीरियस बनाने के लिए। सीधे बैठना भाई, हाँ नीचे करो उसको भाई, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, बस बस। ये किलविश याद आ गया? अंधेरा यही तो था, देखा नहीं ना। अब आपके ज़माने में नहीं था भाई, हम या तो हम बूढ़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा। शक्तिमान किस किस ने देखा भाई? शक्तिमान ऐसी बात नहीं, लड़के का मतलब बोल वाला तो रहा है अपने ज़माने में, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। हाँ चलो गुड। तो ये है एक कंडीशन, हटा लो। ये हमने शैडो का यूज़ किया थोड़ा सा मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए। एक शैडो का और यूज़ होता है टेक्सचर ऐड करने के लिए, जो कि हम कल करेंगे वैसे, जो कि गोबो जब हम ऐड करते हैं। तो आप कभी भी लाइट के अंदर अगर कोई टेक्सचर ऐड करते हो तो उससे लाइट की शेप चेंज हो जाएगी और वो और एक्सप्रेशनिस्ट हो जाएगी, या फिर और कुछ मूडी हो जाएगी, या कोई और फील देने लगेगी, ठीक है। या वो स्टोरी टेलिंग करने लगेगी। पीछे आपने पेड़ का वो लगा दिया, जैसे लगेगा भाई बाहर से पेड़ से लाइट आ रही है ना, वो चीज़ ऐड हो जाएगी। एक अभी हमने जो ब्लैक वो यूज़ किया था 3D करने के लिए, तो वो तो चलो आपके क्लास में सर ने वैसे कवर कराया, वो बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे ही लाइट जब आती है, अगर आप बाउंस करोगे लाइट को, तो वो मिस्ट्री को ख़त्म करेगा, क्योंकि यहाँ से फेज जो ब्राइट होने लगेगा ना। स्प्लिट लाइट करें थोड़ा सा, स्प्लिट लाइट इधर लेके आओ उसको, लाइट को साइड बना दो इसको। आप थोड़ा सा इधर ही हो जाओ, थोड़ा सीधा बैठ जाओ, सीधा सीधा बस। हाँ आप कैमरा भी इधर ले आओ, फ्रंट ले आओ बस, सर के फेस के ना, सर के फेस के फ्रंट ले आओ। इस लाइट को थोड़ा इधर ले आओ भाई, ये लास्ट है। नहीं इसको लेके, वो तो ठीक है उसको, हाँ इसको इधर ले आओ, ले आओ साइड ले आओ बिल्कुल। और आप रिफ्लेक्टर भी आ जाओ, ले जा ले चलो बस। ब्लैक रखो उसको ना, हाँ दूसरे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेहरा दिख रहा है तो मिस्ट्री खत्म हो गई ना, और हटा लूँगा तो मिस्टीरियस हो गया। ये शैडो कंट्रोल। अब मैं लाइट कंट्रोल नहीं कर रहा एक्चुअल में, मैं उसकी शैडो को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट के थ्रू। सेम फिर वो जैसे आप रकून आइज वगैरह का बता रहे थे कि आपके आंखों के नीचे अभी अगर टॉप लाइट लगाते हो तो नीचे से फिर आप बाउंस दे सकते हो। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना, यूजुअली बाउंस जो है, अब जैसे यहाँ पर ये सिल्वर वाला है, आपने देखा होगा वाइट वाला भी आता है, गोल्डन भी है, इसमें अलग अलग कलर के भी हैं, या है ना अलग अलग इंटेंसिटी के भी हैं। तो वो ऐसा ही रखना जो की लाइट से ज़्यादा ब्राइट ना करे सीन को। हालांकि ऐसे तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्ट ही कर रहा है तो उससे ज़्यादा तो कैसे बाउंस कर देगा। लेकिन कभी कभी जब हम पास रखते हैं ना, तो वो आ जाता है ज़्यादा बाउंस, जिससे कि शैडोज़ ख़त्म नहीं होती, ऑपोजिट ही बन जाती हैं, ख़त्म से भी ज़्यादा हो जाती है, उल्टी बन जाती है। वो फिर वही वो ड्रामा दूसरे वाला क्रिएट हो जाता है। हाँ अब नॉर्मल शेडोज़ बन जाती। तो सजेस्टेड तो ये है कि या तो इस लाइट को सॉफ्ट कर लो, या जो आपका बाउंस है उसको ऐसा रखो कि वो इतना ज़्यादा हार्श ना हो ना, थोड़ा सा ही बाउंस हो कि वो थोड़ा उसको बस फिल करे, ना कि शेडोज़ को ओवर पावर करके दूसरे। तो इसमें सबसे जो मतलब रिफ्लेक्टर तो फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, जो नीचे से RGB दी जाती है ना, इसे नीचे लगा के बढ़िया कि यार शेडोज़ आ रही, नीचे RGB लगा दें, लगा लो भाई RGB, इंटेंसिटी तो कम कर लो, है कि नहीं? या गलत बोल दिया कुछ? सही बोल दिया, फिर ठीक है। और शेडोज़ का कोई और
यूज़ टेक्सचर बस वही और कलर ना वो कल करवा देंगे फिर जो चेंज करने वाला। बैठो भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। लड़कों के लिए तालियां हो जाए, सबके लिए जो जो आए थे जिन्होंने। एक बस एक लास्ट और करवा देंगे शैडो जो है जी एक बार यहाँ उतारे हो मैंने मॉडिफाई उतारे हो एडी का ना कौन लगा देंगे वो हल्का ये उसको नोटिस है वो बस वही तो ना एक्चुअली डबल शैडोज बनते हैं अब आ देखो कि अब हमने इसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं लगाया कौन नहीं लगाया कुछ भी सिंपली लाइट डाल रखी है तो देखो कि कोई भी डबल शैडो नहीं बन रही अब कौन लगाने शार्प है शेडो, आपकी डबल शेडो भी नहीं क्रिएट कर रहा हो, लेफ्ट राइट नहीं है उसके, बस एक ही शेप नज़र आ रही है आपको। हाँ लगा भी अब इससे लाइट की थोड़ी सी कंट्रोल होगी बट देखोगे थोड़ा आगे लेके आओ, हाथ आगे लाओ। हाँ ये देखो, शेडो 2 बन रही है ना, दो शैडो बन गई ना दिख रही 2 भी क्या ज़्यादा ही है बल्कि। क्योंकि वो ना बाउंस बैक होके आ रही है एक जब वो बाउंस होता है तो एक लाइट इधर से बन जाती है, एक लाइट इधर से बन जाती है। तो ये माइनर सा वो है ठीक है बट ये इम्पैक्ट डालता है थोड़ा सा ठीक है अगर और भी बारीकी में आपने जाना है ठीक है और भी थोड़ा सा बारीकी में सिनेमैटिक ऐसे ज़्यादा अगर लेने सेट पे तो तो ये चीज़ का ध्यान रखें सीधी बात बताओ क्या है इधर उधर की। तो अगर एक और चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने कहा कि पीछे ले जाओ तो ताकि थोड़ा सा वो जो शैडोज ये बड़ी छोटी हो रही है ये नहीं होगी तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी कर सकते हैं कि आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हो किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से उससे क्या होगा कि वो फिर वो शैडोज को सेम ही रखेगा बड़ा छोटा नहीं करेगा अगर फॉर एग्जांपल की छोटी लाइट आप यूज़ कर रहे हो अगर बैक में जाने से इंटेंसिटी कम हो जाती है ठीक है तो फिर आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं ठीक है सर ऐसे किसकी यूज़ कहाँ पे होती है आप हम ऐसे क्लीन यूज़ कहाँ कर सकते हैं आपने नेचुरल सनलाइट दिखानी है सनलाइट दिखानी है लेकिन कोन भी नहीं लगा सकते आप, कोन लगाओगे तो वो डबल शेडो क्रिएट कर देगा, तो सन से ये लाइट आएगी नहीं, और अगर कोन हटा के करोगे तो फिर लाइट स्पिल हो रही है। आपने वो नेचुरल समस्या ना हो। डिपिक्ट करना है नेचुरल सनलाइट जैसे सनलाइट से लाइट आ रही है सेम डिपिक्ट करना है तो उसको उसके लिए है ठीक है सनलाइट के लिए वो प्रैक्टिकली करवा देंगे कभी ना, वैसे वो इंडोर में होगा भी नहीं, वो बाहर से लगेगी लाइट, वो दूर से लगेगी ना वो। मतलब कभी भी सूरज दिखाना हो या तो ऐसे कोन खोल के यूज़ करो या फिर उस लाइट को बाउंस करो, मतलब हार्श लाइट लेके, क्योंकि हार्श लाइट लेके और छोटे से सोर्स से उसको बाउंस कर दो कि वो सीधा सीधा पैरेलल लाइट मार दे। ठीक है, डन है भाई, आज का सेशन ख़त्म करेंगे। कल हम लोग 3 चीज़ें सीखेंगे। एक तो कि जब आप कोई सीन स्टार्ट करते हो तो क्या सोचना है सीन को स्टार्ट करने से पहले, सीन स्टार्ट कैसे होगा, नंबर 1। नंबर 2 कौन सी लाइट्स का चॉइस आपने रखनी है उसके बाद, कि किस लाइट को मैं यूज़ करूं वो इमोशन या वो जो भी फील है वो डिपिक्ट करने के लिए। और नंबर 3 उसको इन्हांस कैसे करूं, है ना, उसमें वो इमोशन वो फील वो कैसे ऐड करूं, छोटे छोटे क्या एलिमेंट्स हैं जो उसमें उसको इन्हांस कर सकते हैं। क्लियर है, आज समझ में आया जो करवाया? कल आओगे पक्का? कल बोले यार सिखा रहे तो। आपने एक बार बताया था वो जैसे सिनेमा में आइज में वो छोटा सा वो दिखता रहता है ओके, वो कर लेगा कैसे कल कर लेंगे फिर वो, क्योंकि वो वही थोड़े थोड़े जो इन्हांसमेंट्स है ना उस टाइम पे याद करा देना आप, मैं भूल जाऊँ तो। प्रैक्टिकल ज़्यादा आसान चलो तालियां हो जाए अमित सर के लिए, थैंक यू ब्रदर। अभी कल की जंग बची हुई है, अभी ऐसे नहीं, अभी एक लड़ाई और लड़नी है, कल बैठना है ऐसे भूत बन के कल भी, पर थोड़ा कल एक्टिंग भी करवा देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सबका भी, लव यू भाई, सी यू टुमारो।